दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने पेश है अरेबियन नाइट्स या अलिफ लैला की कहानियाँ, जिनको पहले हमने एक बार के लिए बीच में ही छोड़ दिया था। इन कहानियों में अपनी मौत को टालने के लिए शहरज़ादी नाम की राजकुमारी शहरयार नाम के अपने पति को हर रात एक नई कहानी सुनाती है और उसे बीच में ही अधूरा छोड़ देती है। कहानी को अगली रात पूरा सुनने के लालच में उसका पति उसकी मौत को एक दिन के लिए और टालता जाता है और इसी तरह से 1000 कहानियों की ये श्रृंखला आगे बढ़ती रहती है। पिछली बार हमने इसे जहाँ छोड़ा था उसमें जो आखिरी कहानी आपने सुनी थी वो थी जवान और मृत औरत की कहानी। आज के वीडियो में शुरू करते हैं उसके आगे की कहानी, किस्सा नूरुद्दीन अली और बदरुद्दीन हसन का। मंत्री जाफ़र ने खलीफा हारून रशीद से कहा, पहले ज़माने में मिस्र देश में एक बड़ा ही प्रतापी राजा था। वो इतना शक्तिशाली था कि आस पड़ोस के राजा उससे डरते थे। उसका जो मंत्री था वो भी बहुत ही होशियार, न्यायप्रिय और कई कलाओं में पारंगत था। मंत्री के 2 सुंदर बेटे थे जो उसी की तरह गुणवान थे। बड़े का नाम था शमसुद्दीन मोहम्मद और छोटे का नाम था नूरुद्दीन अली। जब मंत्री का देहांत हुआ तो बादशाह ने दोनों बेटों को बुलाकर मंत्री की जगह नियुक्त कर दिया और राज्य का कामकाज संभालने को कहा। अब दोनों भाई मिलकर साथ साथ काम करने लगे। दोनों ही बहुत ही होशियार थे। जब बादशाह शिकार के लिए जाता तो उनमें से बारी बारी से एक को अपने साथ ले जाता और दूसरा राजधानी में ही रुककर राजकाज संभालता। एक शाम को जब अगली सुबह बड़ा भाई बादशाह के साथ शिकार पर जाने वाला था, दोनों भाई हंसी मजाक कर रहे थे। मजाक मजाक में ही बड़े भाई ने कहा, हम दोनों एक साथ इतना बड़ा राज्य चलाते हैं भाई, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि एक ही दिन अच्छे परिवार की सुशील लड़कियों से विवाह करें। क्या राय है तुम्हारी? छोटे ने कहा, हाँ ठीक है भैया, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। दोनों ने मद्यपान भी किया हुआ था और उन्हें नशा भी आ रहा था। बड़ा भाई फिर से बोला, सिर्फ एक साथ शादी करना काफ़ी नहीं होगा भाई। हम ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि हमारी पत्नियों को भी एक ही रात में गर्भ रहे, हमारी संतानें भी एक ही दिन जन्मे और तुम्हारे यहाँ पुत्र हो और मेरे यहाँ पुत्री हो, और फिर जब वो दोनों बच्चे बड़े हो जाएं तो हम उनका विवाह कर देंगे, क्योंकि जब वो शुरू से ही साथ रहे होंगे तो उन्हें एक दूसरे से प्रेम तो हो ही जाएगा। छोटा भाई हंसा और बोला, हाँ भैया, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि मेरे बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी हो। हम ऐसा ही करेंगे। इस पर बड़े भाई ने कहा, लेकिन एक शर्त है मेरी, मैं शादी में तुमसे खूब सारा दहेज लूँगा, 9000 अशरफियाँ, 3 गांव और दुल्हन की सेवा के लिए 3 दासियाँ लूँगा। छोटे ने मजाक को आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया, हम दोनों की पदवी बराबर है और फिर लड़के वाला दहेज थोड़ी देता है, वो तो दहेज लेता है, तो आपको मुझे दहेज देना होगा। अब हालांकि ये सब कुछ मजाक में ही हो रहा था, लेकिन बड़ा भाई बड़े ही गुस्सैल स्वभाव का था। वो एकदम से गुस्से में आकर बोला, तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा मान सम्मान में मेरी बेटी से अधिक होगा? मुझे तो लगा था कि तुम मेरी बेटी की मान प्रतिष्ठा करोगे, लेकिन लगता है तुम तो उसका बड़ा ही अपमान करोगे। अब दोनों ही भाई नशे में थे, इसलिए ये सब बेकार की बहस थी, क्योंकि किसी की शादी हुई नहीं थी और जो उन्होंने ये सब सोचा था ये ज़रूरी नहीं था कि वैसा ही हो। लेकिन फिर भी दोनों की बहस बढ़ती गई और मजाक ने गंभीर रूप ले लिया। अंत में बड़े ने कहा, सवेरा होने दे, मैं तुझे बादशाह के पास ले जाकर दंड दिलवाऊंगा, तब तुझे पता चलेगा बड़े भाई से गुस्ताखी करने का क्या फल होता है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। छोटा भी अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसे चिंता के मारे रात भर नींद नहीं आई। वो गुस्से में जलता भुनता रहा और सोचता रहा कि ये भाई जो मजाक की बात पर भी इस तरह की बात करता है, अगर कोई गंभीर बात हो जाए तो पता नहीं क्या ही कर देगा। अगले दिन सुबह शमसुद्दीन तो बादशाह के साथ शिकार पर चला गया। इधर छोटे भाई ने बहुत सारे रत्न आभूषण वगैरह एक मजबूत खच्चर पर लादे, खाने पीने का सामान रखा और शहर को छोड़कर चल दिया। सेवकों से कह गया कि 2-1 दिन के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से वो अरब देश के राह पर चल पड़ा। कई दिन की यात्रा के बाद एक दिन उसका खच्चर बीमार हो गया और मर गया। अब वो पैदल ही आगे जाने लगा। काफ़ी दूर जाने के बाद उसे एक दयालु घुड़सवार मिला, जिसने उसे अपने घोड़े पर बैठाकर बसरा तक पहुंचा दिया। वो बसरा की सड़कों पर इधर उधर यूं ही भटक रहा था कि तभी उसने देखा एक भले से दिखने वाले आदमी का 4-5 लोगों से झगड़ा हो रहा था। वो सभी लोग मिलकर उसे मारने पर आमादा थे। नूरुद्दीन ने तुरंत बीच बचाव किया और उन आदमियों को वहाँ से भगाकर उस भले आदमी को बचा लिया। वो आदमी बड़ा ही खुश हुआ और उसने नूरुद्दीन से उसके बारे में पूछा। असल में वो वहाँ का मंत्री था। वो भेष बदलकर
वहाँ के बाजार में घूमने निकला था और वहीं पर उन 4-5 लोगों से उसका झगड़ा हो गया था। नूरुद्दीन के चेहरे का तेज और उसकी भलमनसाहत को देखकर मंत्री उसे अपने साथ अपने घर ले गया और कुछ दिनों तक नूरुद्दीन उसी के साथ रहा। साथ रहते रहते मंत्री उसकी बुद्धि और विद्या को देखकर बड़ा ही प्रभावित हुआ। एक दिन मंत्री ने उससे कहा, बेटे, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अधिक दिनों तक जीने की इच्छा नहीं है। मेरी एक बेटी है जो बहुत ही रूपवती है, वो विवाह योग्य हो गई है। मुझे लगता है कि तुम हर तरह से मेरी बेटी के योग्य हो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। साथ ही मैं बादशाह से अनुमति लेकर मंत्री पद के लिए तुम्हें ही अपना उत्तराधिकारी भी बना दूंगा और अपनी सारी संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब नूरुद्दीन अली को भला इस बात पर क्या एतराज़ होता, लेकिन उसने कहा, देखिए मंत्री महोदय, इससे पहले मैं आपको अपने अतीत के बारे में सब कुछ साफ साफ बता देना चाहता हूँ। और फिर उसने मंत्री को अपनी सारी पुरानी कहानी कह सुनाई। मंत्री पहले तो ये सब बात सुनकर खूब हंसा, क्योंकि उसके विचार से ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा विचार था कि दोनों भाइयों की एक ही दिन शादी हो, एक ही दिन बच्चे पैदा हों और फिर बड़े होने पर उनका विवाह कर दिया जाए। लेकिन फिर उसने इस बात को अपना सौभाग्य माना, क्योंकि दोनों भाइयों के इस झगड़े की वजह से ही नूरुद्दीन से उसकी मुलाकात हो पाई थी। उसने बिना देरी किए अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी। उधर मिस्र में उस दिन की कहासुनी के 1 महीने बाद जब बड़ा भाई शमसुद्दीन मोहम्मद शिकार से वापस आया तो उसके सेवकों ने उसे बताया कि उसका भाई 2 दिन के लिए जाने को कह गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा। शमसुद्दीन को इस बात पर बड़ा ही दुख हुआ और उसने समझ लिया कि नूरुद्दीन उसी के कटु वचनों से गुस्सा होकर किसी दिशा में चला गया है। उसने चारों तरफ उसकी बहुत तलाश करवाई। उसके आदमी दमिश्क और हलब तक हो आए, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मिलता भी कैसे, वो तो बसरा में था। अंत में निराश होकर शमसुद्दीन चुप बैठ गया। उसने ये मान लिया कि नूरुद्दीन अब जीवित नहीं है। फिर शमसुद्दीन मोहम्मद ने विवाह किया। संयोग से उसका विवाह उसी दिन और उसी समय पर हुआ जब बसरा में नूरुद्दीन का विवाह हो रहा था। और इससे भी अजीब बात यह हुई कि 9 महीनों के बाद एक ही दिन नूरुद्दीन अली के घर में पुत्र और शमसुद्दीन मोहम्मद के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। नूरुद्दीन के पुत्र का नाम बदरुद्दीन रखा गया। बसरा का मंत्री अपने नाती के जन्म पर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने एक बहुत बड़ा समारोह किया और सेवकों को इनाम और फकीरों को खूब भिक्षा दी। अब वो नूरुद्दीन को हर रोज अपने साथ दरबार में भी ले जाने लगा था। नूरुद्दीन की बुद्धि और चतुराई को देखकर राजा भी उससे काफ़ी प्रभावित था और इसीलिए 4 सालों के बाद जब मंत्री की एक बीमारी से मौत हो गई तो राजा ने बिना एक पल भी गंवाए नूरुद्दीन को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। जब बदरुद्दीन 7 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करा दी और बड़े बड़े विद्वानों को उसे शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया। बदरुद्दीन बहुत ही तेज़ बुद्धि का था। कुछ ही समय में उसने पूरा कुरान याद कर लिया। 12 बरस का होते होते जितनी भी प्रचलित विद्याएं थीं वो उसने अच्छी तरह से सीख लीं। वो बहुत ही सुंदर और सुशील भी था। जो भी उसे देखता उसकी प्रशंसा करते थकता नहीं था। यहाँ तक कि खुद बादशाह भी बदरुद्दीन के गुणों का कायल था। इसी तरह धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। एक बार नूरुद्दीन बहुत बीमार पड़ गया। किसी भी इलाज से वो ठीक नहीं हो पा रहा था और उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। अपना अंत समय निकट देख उसने बदरुद्दीन को अपने पास बुलाया और बोला, देखो बेटा, ये जीवन नश्वर है और संसार असार है। मेरे मरने पर तुम दुख मत करना और अल्लाह की इच्छा समझकर संतोष करना। अब जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं असल में मिस्र देश का निवासी हूँ। मेरे पिता वहाँ के बादशाह के मंत्री थे। उनके मरने पर मैं और मेरा बड़ा भाई शमसुद्दीन मोहम्मद दोनों मंत्री बना दिए गए। मेरा बड़ा भाई अभी तक वहाँ का मंत्री है, लेकिन मैं किसी कारण से यहाँ आ गया। फिर उसने एक छोटे कलमदान से एक कागज़ निकालकर बेटे को दिया और बोला, इसे फुर्सत से अच्छी तरह पढ़ना। इसमें तुम्हें सारा हाल पता चल जाएगा। मेरे विवाह और तुम्हारे जन्म की तिथियाँ भी तुम इसमें लिखी हुई पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बेटे कि मैं अब कुछ ही देर का मेहमान हूँ, इसलिए इस अंतिम समय पर मैं तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें बताता हूँ जिनको तुम हमेशा याद रखना। पहली बात तो ये कि किसी से भी बहुत घनिष्ठ मित्रता मत करना, ना ही अपना भेद किसी से कहना। दूसरी ये कि कभी किसी व्यक्ति पर अत्याचार मत करना। तीसरी बात ये कि कभी कोई ऐसी बात मुंह से मत निकालना जिससे तुम्हें बाद में लज्जित होना पड़े। जो आदमी ज़्यादा बोलने वाला होता है उसे हमेशा लज्जित होना पड़ता है
और जो कम बोलता है और सोच समझकर बोलता है उसे लज्जा नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि गंभीरता से इंसान का मान बढ़ता है और उसके प्राणों को भी खतरा नहीं होता। चौथी बात यह है मेरे बेटे कि कभी भी मदिरा पान मत करना, क्योंकि मदिरा बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। पांचवी बात ये कि हमेशा हाथ रोक कर खर्च करना और मितव्ययिता को हमेशा अपना सिद्धांत बनाए रखना। मतलब ये कि इतना कम खर्च भी ना करो कि लोग तुम्हें कंजूस कहने लगें, और इतना फिजूल खर्च भी ना करो कि अपना सारा पैसा गंवा बैठो। जो धनवान होता है उसे तो 1000 दोस्त घेरे रहते हैं, लेकिन जब हाथ में पैसा नहीं रहता तो कोई बात तक नहीं पूछता है। इस तरह जीवन के लिए उपयोगी बातें अपने बेटे को बताकर नूरुद्दीन ने अपनी आखिरी सांस ली। जब वो मर गया तो बदरुद्दीन ने गमी की सारी रस्मों को बड़ी ही अच्छी तरह से पूरा किया। 1 महीने तक वो अपने पिता के शोक में बुरी तरह डूबा रहा और दरबार में भी नहीं गया। बादशाह को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन बदरुद्दीन के मन में बाप के मरने का इतना शोक समा गया कि वो 2 महीने के बाद भी दरबार में नहीं गया। ये देखकर बादशाह को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने बदरुद्दीन की जगह एक दूसरे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया और एक दिन नए मंत्री को आज्ञा दी कि पुराने मंत्री की जमीन जायदाद जब्त कर लो और बदरुद्दीन को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। नया मंत्री सिपाहियों की एक टुकड़ी लेकर बदरुद्दीन के घर की तरफ चल दिया। बदरुद्दीन के एक वफादार गुलाम ने दूर से उन लोगों को आते देखा तो वो सारा माजरा समझ गया। उसने जल्दी से अपने मालिक के पास जाकर उसे इस बात की सूचना दी और आनन फानन में उसे घर के पिछले दरवाजे से वहाँ से भगा दिया। बदरुद्दीन ने प्रयास किया कि जाते वक्त कुछ रत्न और रुपया पैसा अपने साथ ले जाए, लेकिन इतना समय ही नहीं था और उसे जैसे वो बैठा था उसी तरह से खाली हाथ ही घर छोड़कर भागना पड़ा। छुपते छुपाते वो अपने पिता की कब्र के पास जा पहुंचा और वहां बैठकर रोने लगा। ये आधी रात का समय था। उसके रोने की आवाज़ सुनकर थोड़ी देर बाद एक वहां से गुजरता हुआ आदमी उसके पास आया और उसने उससे यूं रोने का कारण पूछा। ये आदमी एक यहूदी व्यापारी था। बदरुद्दीन ने उसे अपनी कहानी सुनाई तो वो बड़ी ही सहानुभूति से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं आपके पिता को बहुत अच्छी तरह से जानता था। आपको शायद ये बात पता नहीं है कि आपके पिता ने व्यापार में भी बहुत पैसा लगा रखा था। कई जहाज़ों पर उनका हज़ारों दिनार का माल लदा हुआ है और वे जहाज़ व्यापारिक यात्राओं पर गए हुए हैं। आपके पिता के मेरे ऊपर भी बड़े एहसान हैं। मैं तो अपने आप को उनका सेवक ही समझता हूँ और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब उस सारे माल के मालिक आप ही हैं। अगर आप चाहें तो अपने पहले जहाज़ के माल को मुझे बेच सकते हैं। मैं उसे 6000 सोने की मुद्राओं में खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब बदरुद्दीन के पास तो कानी कौड़ी तक नहीं थी, तो उसने इस अवसर को भगवान की देन समझा और तुरंत ये सौदा मंजूर कर लिया। यहूदी ने फिर कहा, आप अच्छी तरह सोच लीजिए, 6000 मुद्राएं आपको देकर मैं आपके पहले जहाज़ के माल का मालिक हो जाऊंगा, चाहे उस पर कितने का ही माल क्यों ना लदा हो। क्या आप ये सौदा अपनी पूरी मर्जी से कर रहे हैं? बदरुद्दीन ने कहा, हाँ, मैं अपनी मर्जी से ही ये माल बेच रहा हूँ। तो ठीक है, आप इसे मुझे लिखित रूप में दे दीजिए कि आप इस जहाज़ का सारा माल मुझे बेच रहे हैं। उसने अपनी कमर से बंधा हुआ कलमदान निकाला और बदरुद्दीन ने उसे रुक्का लिख कर दे दिया। यहूदी ने वो कागज़ ले लिया और बदरुद्दीन को 6000 मुद्राओं की थैली देकर चला गया। बदरुद्दीन अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए अपने पिता की कब्र पर गिर पड़ा और उससे लिपट कर रोने लगा। रोते रोते उसे नींद आ गई। इसी बीच एक जिन्न घूमता घामता उधर से आ निकला। बदरुद्दीन का सुंदर रूप देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे कई देर तक निहारने के बाद वो आकाश में गया और वहाँ पर मौजूद एक परी से उसने कहा, ज़मीन पर मेरे साथ चलो। मैं वहाँ पर कब्रिस्तान में एक कब्र पर सोता हुआ ऐसा आदमी दिखाऊंगा जिसके जैसी सुंदरता तुमने आज तक जिंदगी में नहीं देखी होगी। परी उसके साथ नीचे आई और उसने बदरुद्दीन को गौर से देखा। फिर बोली, हाँ, वाकई मैंने ऐसा रूपवान पुरुष आज तक नहीं देखा, लेकिन पता है, आज मैंने एक बहुत ही अजीब बात देखी। ऐसी अजीब बात तुमने ज़िंदगी में देखी तो क्या, सुनी भी नहीं होगी। काहिरा में, जो मिस्र की राजधानी है, वहाँ के बादशाह का एक मंत्री है। उसका नाम है शमसुद्दीन मोहम्मद। उसकी 20 साल की एक बेटी है जो बहुत ही सुंदर है। बादशाह ने जब उसके रूप की प्रशंसा सुनी तो मंत्री से बोला कि अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। इस पर मंत्री ने हाथ जोड़कर उससे कहा कि महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने छोटे भाई को वचन दिया हुआ है कि अपनी पुत्री का विवाह उसी के पुत्र के साथ करूंगा, और इसीलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगा।
बादशाह ये बात सुनकर बहुत नाराज हो गया। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें इस गुस्ताखी की ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हें हमेशा याद रहे। अब तुम्हारी लड़की की शादी एक बदसूरत गुलाम से होगी। और फिर बादशाह ने घुड़साल में काम करने वाले एक बहुत ही कुरूप कुबड़े हबशी गुलाम को उस लड़की से शादी करने का आदेश दे दिया। और पता है, इस वक्त वहाँ पर इसी शादी की तैयारियां हो रही हैं। कुछ ही देर में शादी होने वाली है। ये सुनकर जिन्न 2 मिनट तो सोचता रहा, फिर उसे एक खुराफात सूझी। बोला, अरे अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि उस लड़की का विवाह इस सुंदर युवक से हो जाए तो कैसा रहेगा? परी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हम ऐसा करते हैं, गुलाम को धोखा देकर उसकी जगह इस युवक को बैठा देते हैं। इससे बादशाह को भी मजा चखा पाएंगे और मंत्री की उस खूबसूरत बेटी को उस गुलाम के साथ विवाह भी नहीं करना पड़ेगा। जिन्न ने परी से कहा, ठीक है, हम दोनों मिलकर इस काम को करते हैं। मैं इस आदमी के जागने से पहले ही इसे उठाकर काहिरा पहुंचा देता हूँ। जिन्न ने नूरुद्दीन को काहिरा पहुंचाया और परी ने अपने जादू से शादी की जगह पर मौजूद सभी लोगों की बुद्धि पर जादू से पर्दा डाल दिया। मंत्री की कन्या का विवाह बदरुद्दीन से हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। विवाह संपन्न होने के बाद सारे मेहमान आदि अपने घर चले गए और दुल्हन भी अपनी सहेलियों और दासियों के साथ अपने कमरे में चली गई। अब उस विवाह वाले कमरे में सिर्फ वो कुबड़ा गुलाम और बदरुद्दीन ही रह गए। गुलाम ने बदरुद्दीन को गुस्से से देखा और बोला, तू कौन है रे? यहाँ क्यों बैठा है? जाता क्यों नहीं? बदरुद्दीन घबराकर बाहर जाने को उठ खड़ा हुआ, लेकिन परी और जिन्न जो अदृश्य रूप से उसी कमरे में मौजूद थे, उन्होंने उससे कहा कि तुम बाहर मत जाओ, हम लोग अभी इस कुबड़े को ही भगा देते हैं और फिर तुम दुल्हन के कमरे में चले जाना। इसके बाद जिन्न ने एक बिल्ली का रूप धारण कर लिया और कुबड़े के सामने बैठकर तीखी नज़रों से उसे घूरने लगा। कुबड़े ने बिल्ली को भगाना चाहा, लेकिन बिल्ली भयानक रूप से गुर्राने लगी और अंगारे जैसी लाल आंखों से उसे देखने लगी। साथ ही उसने अपना आकार भी बढ़ाना शुरू कर दिया और गधे जितनी हो गई। अब कुबड़ा थोड़ा घबराया और वहाँ से जाने लगा। बिल्ली ने अपना आकार और बढ़ा लिया और भैंस जैसी हो गई। फिर वो गरज कर बोली, ठहर कमीने, कहाँ जा रहा है? तेरा अंत निकट है। कुबड़ा गुलाम डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और बोला, अरे भैंसे जी, मुझसे क्या कसूर हुआ है? आप क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हैं? इस पर जिन्न बोला, तेरी ये हिम्मत कि मेरी प्रेमिका से विवाह रचाएगा? कुबड़े ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि मंत्री की कन्या आपकी प्रेयसी है। इस पर भैंसा बोला, अच्छा ठीक है, तेरी जान नहीं लूँगा, लेकिन जैसा कहूँ वैसा कर। इसी तरह आंखें बंद करके रात भर यहीं रहे और जब सवेरा हो जाए तो यहाँ से भाग जाना, मुड़कर भी मत देखना, वरना अपने सींगों से मैं तेरा पेट फाड़ डालूंगा। फिर वो भैंसा मनुष्य के रूप में आ गया। उसने कुबड़े को सिर के बल दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और बोला, अगर रात में हिलने डुलने की भी कोशिश की तो इसी दीवार से रगड़कर खत्म कर दूंगा तुझे। फिर परी और जिन्न वहाँ से चले गए। बदरुद्दीन हंसी खुशी दुल्हन के भवन में पहुंचा। सब लोग कुबड़े की जगह उसे देखकर बड़े ही हैरान हुए। मंत्री की पुत्री ने भी उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मेरा पति कहाँ है? इस पर बदरुद्दीन ने उससे कहा, मैं तुम्हारे पति का साथी नहीं हूँ, बल्कि खुद तुम्हारा पति हूँ। असल में बादशाह को ना हंसी मजाक करने की बड़ी आदत है, इसलिए उसने बारात तो कुबड़े की सजवाई थी, लेकिन असल में तो उसने तुम्हारी शादी मेरे साथ करवाई है। उस कुबड़े से सभी लोग हंसी मजाक किया करते हैं, सो बादशाह ने भी किया है। उसे वापस घुड़साल में काम करने के लिए भेज दिया गया है, इसलिए तुम इत्मीनान रखो, अब वो तुम्हें कभी अपनी सूरत नहीं दिखाएगा। मंत्री की पुत्री और महल के सारे लोग जो पहले बहुत ही उदास थे, ये सब सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और भगवान का लाख लाख धन्यवाद करने लगे। फिर बदरुद्दीन और उसकी दुल्हन अपने कमरे में जाकर आराम से सो गए। रात में जिन्न और परी फिर से आए। अब उन्हें फिर से शरारत सूझी। उन्होंने तय किया कि जैसे बदरुद्दीन को सोते समय बसरा से काहिरा उठा लाए थे, वैसे ही अब उठाकर कहीं और पहुंचा देते हैं तो बड़ा ही मज़ा आएगा। उन्होंने उसे उठाया और दमिश्क नगर की जामा मस्जिद के बाहर लिटा दिया। फिर दोनों वहाँ से चले गए। सवेरे जब दमिश्क के निवासी नमाज पढ़ने मस्जिद आए तो सीढ़ियों पर बदरुद्दीन को सोया देख हैरानी में पड़ गए कि ये कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है। उनकी आवाज़ें सुनकर बदरुद्दीन जागा और अपने आप को एक अनजान जगह एक मस्जिद के सामने खड़े देखकर बड़ी ही हैरानी में पड़ गया। उसने लोगों से पूछा कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया। लोगों ने कहा, अरे भाई,
यही तो हम सोच रहे हैं कि तू कौन है और यहाँ कैसे आया है। क्या तुझे ये भी नहीं पता कि ये कौन सी जगह है? फिर उन्होंने उसे बताया कि ये दमिश्क नगर है। बदरुद्दीन की हैरानी और भी बढ़ गई। वो बोला, अरे मैं तो कल रात काहिरा में सोया था और आज सुबह दमिश्क कैसे पहुंच गया? उसकी ऐसी बातें सुनकर लोगों को लगा कि ये पागल है। और ऊपर से जब बदरुद्दीन ने ये कहा कि उससे पिछली रात वो बसरा में था और फिर अचानक काहिरा पहुंच गया था, ये सुनकर तो उन लोगों को पक्का यकीन हो गया कि ये वाकई पागल ही है। उसने लोगों को अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो तंग आकर एक तरफ चला गया तो भीड़ उसके पीछे पीछे हो ली। सभी लोग चिल्ला रहे थे, अरे देखो कैसा पागल है ये, अरे देखो कैसा पागल है ये। कुछ लोगों ने तो उसके ऊपर पत्थर भी फेंकने शुरू कर दिए। घबराकर बदरुद्दीन एक हलवाई की दुकान में घुस गया। ये हलवाई पहले पश्चिमी इलाके में लुटेरों का सरदार था और लूट मार से अपना जीवन यापन करता था। कुछ समय से वो इस गलत काम को छोड़कर ईमानदारी से रोजी रोटी कमाने लगा था और अब वो बहुत ही परोपकारी और मिलनसार बन गया था। लोग उसके बारे में सब कुछ जानते थे और इसीलिए उससे थोड़ा डरते भी थे। हलवाई ने डांट डपट कर उन सबको वहाँ से भगा दिया और फिर बदरुद्दीन से पूछा कि क्या बात है। जब उसने अपनी पूरी कहानी कह सुनाई तो हलवाई ने कहा, मुझे तो तुम कहीं से भी पागल नहीं लगते, लेकिन अपनी ये कहानी अब किसी और को मत बताना, वरना लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी कोई संतान नहीं है, मैं तुम्हें गोद ले लूँगा और जब तुम मेरे दत्तक पुत्र बन जाओगे तो फिर तुम्हें छेड़ने का साहस कोई नहीं करेगा। बदरुद्दीन के पास और कोई चारा नहीं था, सो उसने हलवाई की बात मान ली। हलवाई ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए और अपने मित्रों और संबंधियों को बुलाकर गोद लेने की रस्म पूरी कर दी। धीरे धीरे बदरुद्दीन ने हलवाई का काम सीख लिया और हसन हलवाई के नाम से बहुत ही मशहूर हो गया। अब उधर काहिरा में क्या हुआ ये भी सुनिए। मंत्री शमसुद्दीन की बेटी जब सुबह सोकर उठी तो उसने अपने पति को वहां से गायब पाया। पहले तो उसे लगा कि वो इधर उधर कहीं गया होगा, अभी आ जाएगा, लेकिन जब काफ़ी देर तक भी वो नहीं आया तो फिर उसकी खोजबीन शुरू हुई। खुद मंत्री शमसुद्दीन भी उसे इधर उधर ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो उस कमरे में जा पहुंचा जहां पर कुबड़ा गुलाम सर के बल दीवार के सहारे खड़ा था। मंत्री ने उससे पूछा, अरे तुम्हें इस तरह से खड़ा किसने किया? ये सुनकर कुबड़ा थोड़े गुस्से से बोला, आपको मेरे साथ ऐसा क्रूर मजाक नहीं करना चाहिए था। जब आप जानते थे कि भैंसा बना हुआ जिन आपकी पुत्री का प्रेमी है तो आपने मुझे दामाद बनाने की हाँ क्यों भरी? मंत्री ने कहा, अरे तू पागल तो नहीं हो गया है जो ऐसी ऊट पटांग बातें कर रहा है? कुबड़े ने कहा, नहीं मंत्री जी, मैं सच कह रहा हूँ। सुबह होने तक मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता, वरना वो जिन मुझे मार डालेगा। आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। रात को एक काली बिल्ली आकर मुझे डराने लगी। मैंने उसे भगाया तो वो बड़ी होने लगी और कुछ देर में भैंसा बन गई। उसने कहा कि वो आपकी पुत्री का प्रेमी है और उसी ने मुझे इस तरह से खड़ा कर दिया और कहा कि अगर सुबह से पहले अपनी जगह से हिले तो तुम्हें मार डालूंगा। मंत्री ये बेसिर पैर की कहानी सुनकर ऊब गया। उसने गुलाम को सीधा खड़ा कर दिया और गुलाम सर पर पैर रखकर वहां से भाग लिया। वहां से वो सीधा राजमहल में गया और बादशाह के पैरों पर गिरकर उसने रात की सारी कहानी कह सुनाई। बादशाह ये सब सुनकर खूब जोर जोर से हंसने लगा। इधर मंत्री अपनी बेटी के पास गया और उसने उसे बताया कि उसका पति कहीं नहीं मिला। तभी उसका ध्यान चौकी पर रखे हुए उस युवक के कपड़ों और पगड़ी पर गया। मंत्री ने पगड़ी को उठाया और उसे उलट पुलट कर देखने लगा। तभी उसमें से कपड़े में लिपटी हुई एक चीज़ नीचे गिरी। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक लंबा सा पत्र था। ये वो अंतिम पत्र था जो नूरुद्दीन अली ने अपने बेटे को लिखा था और बदरुद्दीन उसे हमेशा अपनी पगड़ी में सुरक्षा से रखा करता था। मंत्री को वहाँ पर एक सिक्कों से भरी थैली भी मिली जिसके अंदर इसहाक यहूदी का लिखा हुआ कागज़ था कि 6000 मुद्राओं के बदले मैंने बदरुद्दीन के जहाज़ का माल खरीद लिया है। उस पत्र को पढ़कर शमसुद्दीन बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो वो बोला, ईश्वर की लीला भी अपरंपार है। आज कितने सालों के बाद मुझे मेरा खोया हुआ भाई और उसका बेटा मिला, लेकिन मिलने के बाद वो फिर से खो गया। क्या तुम जानती हो बेटी कि तुम्हारा पति तुम्हारा चचेरा भाई है जिसके साथ तुम्हारी शादी हम दोनों ने बचपन में ही तय कर दी थी। फिर वो अपने भाई के लिखे पत्र को सीने से लगाकर बुरी तरह से रोने लगा। उस पत्र में नूरुद्दीन ने विस्तार से लिखा हुआ था कि वो कब बसरा पहुंचा, कब उसका विवाह हुआ और कब उसका बेटा बदरुद्दीन पैदा हुआ। शमसुद्दीन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नूरुद्दीन और उसका विवाह एक ही दिन हुआ था और उसकी पुत्री और बदरुद्दीन का जन्म भी एक ही दिन हुआ था। कभी मजाक में कही हुई बातों के
इस तरह से ठीक निकलने पर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो उस पगड़ी और पत्र को लेकर बादशाह के पास गया और उसने सारा हाल विस्तार से कह सुनाया। बादशाह को भी ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने आदेश दिया कि ये सारी बातें उसकी इतिहास पुस्तक में लिख दी जाएं। मंत्री ने बदरुद्दीन के आने की 1 हफ्ते तक प्रतीक्षा की। फिर उसने पूरे काहिरा में उसकी खोज करवाई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसने बदरुद्दीन की सारी चीज़ों को संभाल कर एक संदूक में रखवा दिया। मंत्री की पुत्री को कुछ समय बाद पता चला कि वो गर्भवती है। 9 महीने बाद उसने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। ये पुत्र बड़ा ही सुंदर था। उसका नाम रखा गया अजब। जब वो 7 साल का हुआ तो शमसुद्दीन ने उसे एक अच्छे मदरसे में पढ़ने भेज दिया। वहाँ उसने गुरुजनों से शिक्षा लेनी शुरू की। उसके नाना ने उसकी देखभाल के लिए बहुत सारे नौकर चाकर रखे हुए थे और मदरसा जाते वक्त भी 2 सेवक हर समय उसके साथ रहा करते थे। मदरसे में अजब के सारे सहपाठी उससे नीचे के स्तर के थे, इसलिए अजब को अपने ऐश्वर्य का बड़ा ही घमंड हो गया। वो अक्सर अपने सहपाठियों को मारने पीटने लगा और उनकी बेइज्जती करने लगा। उन्होंने गुरु से शिकायत की और गुरु ने अजब को बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उसके ऊपर ज़रा भी असर नहीं हुआ। इस पर गुरु ने बाकी लड़कों से कहा, ये लड़का ऐसे नहीं मानेगा। मैं इसे सबक सिखाने का एक उपाय तुम्हें बताता हूँ। तुम सब लोग एक नया खेल शुरू करो जिसमें हर लड़का अपने माता पिता का नाम बताएगा। अजब अपने पिता का नाम नहीं बता सकेगा और तुम्हारे साथ खेलना और तुम्हें परेशान करना छोड़ देगा। लड़कों ने वैसा ही किया और जब अजब की बारी आई तो उसने कहा, मेरी माँ का नाम हसना है और मेरे पिता का नाम शमसुद्दीन मोहम्मद है। ये सुनकर सारे लड़कों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि शमसुद्दीन मोहम्मद तो तेरा नाना है, पिता नहीं। तुझे तो तेरे बाप का नाम ही मालूम नहीं है। जा, हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे। ये सब सुनकर अजब रोता हुआ अपनी माँ और नाना के पास गया और उसने उनको सारी बातें बताईं। ये सब सुनकर वो दोनों बहुत ही दुखी हुए। अगले दिन सुबह शमसुद्दीन दरबार में गया और रोते हुए बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। उसे सारा हाल बताकर उसने कहा कि अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता महाराज कि लोग कहें मेरी बेटी ने जिन्न से लड़का पैदा किया है। आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दें तो मैं दूसरे बड़े बड़े नगरों में जाकर अपने दामाद बदरुद्दीन को तलाश करूं। बादशाह को भी ये सब सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने मंत्री को छुट्टी दे दी ताकि वो आराम से जाकर अपने दामाद को ढूंढ सके। अगले ही दिन शमसुद्दीन अपनी पुत्री और नाती को लेकर काहिरा से रवाना हो गया। 20 दिनों की यात्रा के बाद वो दमिश्क पहुंचा। वहां जाकर उसने नदी के किनारे अपना डेरा गाड़ दिया और सेवकों को आज्ञा दी कि नगर में जाकर ज़रूरी सामान खरीद कर लाएं, और वो खुद बदरुद्दीन को ढूंढने नगर में निकल पड़ा। उसके जाने के बाद अजब भी अपने कुछ सेवकों को लेकर नगर की सैर को चला गया। नगर में आने पर उसके अनुपम रूप को देखकर नगर के लोग उसके चारों तरफ जमा होने लगे। इससे परेशान होकर अजब पास ही मौजूद बदरुद्दीन की दुकान में घुस गया। बदरुद्दीन को जिस हलवाई ने गोद लिया था उसका अब तक देहांत हो चुका था और इस समय बदरुद्दीन ही दुकान का मालिक था। नगर के निवासी उसका बड़ा मान सम्मान करते थे क्योंकि वो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था। बदरुद्दीन ने जब अजब को वहाँ देखा तो उसके हृदय में प्रेम का ज्वार सा उठने लगा। उसने अजब से कहा कि आप मेरी दुकान के अंदर बैठें और कुछ भोजन करें। उसने ये भी कहा कि मेरी दुकान की मलाई सब जगह बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसी मलाई जमाने का गुर मैंने अपनी माता से सीखा है और मेरी माता के और मेरे सिवाय ऐसी मलाई दुनिया में कोई नहीं जमा सकता। मेरी ये मलाई दूर दूर तक जाती है और आप भी इसे खाकर बहुत प्रसन्न होंगे। फिर बदरुद्दीन ने कढ़ाई से काफ़ी सारी मलाई निकाली और उसमें अनार का रस और मिश्री डालकर अजब को दी। अजब को वो बहुत ही स्वादिष्ट लगी और उसे खाकर वो बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर वो अपने डेरे में लौट आया। इधर शमसुद्दीन 3 दिन तक दमिश्क में अपने दामाद को खोजता रहा। फिर वो दूसरे नगरों में चला गया। हलब, नारदीन, मोसल, सरवर आदि होते हुए अंत में वो बसरा पहुंचा और उसने वहाँ के बादशाह से भेंट की। बादशाह ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और उससे वहाँ आने का कारण पूछा। शमसुद्दीन ने बताया, मैं अपने भाई नूरुद्दीन अली के पुत्र बदरुद्दीन हसन को ढूंढने निकला हूँ। अगर आप उसके बारे में कुछ जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। बादशाह ने हैरानी से कहा, अरे नूरुद्दीन तो मेरा मंत्री था। बहुत दिन हुए उसका देहांत हो गया और उसके मरने के 2 महीने बाद उसका बेटा बदरुद्दीन भी कहीं गायब हो गया। हाँ, उसकी माँ यानी नूरुद्दीन की पत्नी अभी जीवित है और अपने महल में ही रहती है। शमसुद्दीन तुरंत उससे मिलने गया। ये जानकर वो बहुत ही खुश हो रहा था कि कम से कम उसे अपने भाई की विधवा का तो पता चल ही गया। उसके महल में जाकर शमसुद्दीन ने अपना परिचय दिया और सारी बातें उसे बताईं। वो बेचारी अपने पुत्र से मिलने की तो आशा छोड़ ही बैठी थी।
अब अपने बहू और पोते को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उसे उम्मीद बंधी कि शायद मेरा पुत्र भी जीवित होगा। बहू और पोते को गले लगाकर वो रोने लगी। बादशाह की आज्ञा लेकर शमसुद्दीन उसे अपने साथ ले आया और वापसी में उन्होंने एक बार फिर से दमिश्क में अपना डेरा डाला। यहाँ आकर अजब को उस स्वादिष्ट मलाई की याद हो आई जिसने उसे पिछली बार बदरुद्दीन हलवाई की दुकान पर खाया था। वो उसे खाने का लालच छोड़ नहीं पाया और अपने 2 सेवकों को साथ लेकर फिर से उसकी दुकान पर जा पहुंचा। बदरुद्दीन भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने बड़े ही प्रेम से उसे और उसके सेवकों को मलाई खिलाई। सब ने खूब पेट भरकर मलाई खाई और फिर वापस अपने डेरे में आ गए। जब रात के खाने का समय हुआ तो अजब की दादी यानी नूरुद्दीन की विधवा पत्नी ने उसे बड़े ही प्यार से अपने पास बिठाया और उसके लिए एक कटोरा भरकर मलाई लेकर आई। लेकिन अजब का तो मलाई से पहले ही पेट भरा हुआ था, इसलिए उसने उस कटोरे की तरफ देखा भी नहीं। इस पर अजब की दादी ने कहा, अरे बेटा, मैंने तो इतने प्यार से तुम्हारे लिए ये खास मलाई बनाई है और तुम इसे हाथ भी लगाने को तैयार नहीं हो, ऐसा क्यों? तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि इस तरह की स्वादिष्ट मलाई सिर्फ मैं और मेरा बेटा बदरुद्दीन ही बना सकते हैं और उसे भी ये मलाई बनाना मैंने ही सिखाया है। इस पर अजब ने कहा, दादी जी, मेरी गलती को माफ़ कीजिए, लेकिन असली बात यह है कि इस नगर में एक ऐसा हलवाई है जो इतनी अच्छी मलाई बनाता है कि बस क्या कहूँ, आपकी मलाई तो उसके बराबर की हो ही नहीं सकती। अजब की दादी ये बात सुनकर क्रोधित हो गई और बोली, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? कोई भी हलवाई मुझसे अच्छी मलाई नहीं बना सकता, और अगर फिर भी तू यही कहता है तो अभी अपने सेवक को भेज और उस हलवाई की दुकान से थोड़ी सी मलाई मंगवा, मैं भी तो देखूं कि आखिर वो कैसी मलाई बनाता है। अजब का सेवक शाबान बदरुद्दीन की दुकान पर गया और उससे एक प्याले में थोड़ी मलाई ले आया। वो प्याला उसने लाकर अजब की दादी को दिया और जब दादी ने उसे खाया तो भावातिरेक में आकर वो बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर के उपचार के बाद उसे होश आया तो उसने तुरंत कहा, ये मलाई मेरे बेटे की ही बनाई हुई है, उसके अलावा पूरी दुनिया में और कोई ऐसी मलाई बना ही नहीं सकता। जब ये बात शमसुद्दीन को पता चली तो उसने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि उस हलवाई को वहाँ पर ले आएं। जब बदरुद्दीन वहाँ पहुँचा तो बदरुद्दीन की माँ और पत्नी ने पर्दे के पीछे से उसे देखा और तुरंत ही उसे पहचान लिया। बस इसके बाद तो पूरे परिवार में आनंद की कैसी लहर आई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी माँ उसे सीने से लगाकर बहुत देर तक रोती रही और बताती रही कि उसके लापता होने पर ये 10 बरस उसने कितने कष्ट से काटे थे। इतने में ही अजब, जिसे उसके नाना ने असलियत बता दी थी, आकर अपने पिता से लिपट गया। काफ़ी देर तक पूरे परिवार का एक दूसरे को अपनी आप बीती सुनाने का सिलसिला चलता रहा। फिर शमसुद्दीन ने दामाद को बादशाह के सामने पेश किया और सारी कहानी सुनाई। बादशाह ने इस वृत्तांत को लिखने का आदेश दिया और बदरुद्दीन को भी सम्मानित किया। हारून रशीद से उसके मंत्री जफ़र ने ये कहानी सुनाकर कहा, महाराज, अगर इस कहानी से आपका ज़रा सा भी मनोरंजन हुआ हो तो आप उदारता दिखाएं और मेरे गुलाम रेहान का अपराध क्षमा कर दें। हारून रशीद ने ऐसा ही किया और उस आदमी को जिसने भ्रम के वश होकर अपनी पत्नी को मार डाला था अपनी एक दासी दे दी ताकि वो उससे विवाह करके सुखपूर्वक रह सके। इतनी कहानी पूरी करके शहरजादी ने कहा, स्वामी, अब तो सवेरा हो गया, अगर आज मुझे प्राणदान मिले तो मैं आपको कल रात एक और अच्छी कहानी सुनाऊंगी। बादशाह चुपचाप दरबार में चला गया और कहानी के लालच में उसने शहरजाद के वध का आदेश मुलतवी ही रखा। अगली रात को मलिका शहरजाद ने रात के आखिरी पहर में अपनी बहन दुनियाजाद के कहने पर यह कहानी सुनानी शुरू की। किस्सा काशगर के दर्जी और बादशाह के कुबड़े सेवक का। पुराने ज़माने में तातार देश के पास एक नगर काशगर में एक दर्जी था जो अपनी दुकान में बैठकर कपड़े सिया करता था। एक दिन वो अपनी दुकान में काम कर रहा था कि एक कुबड़ा एक बाजा लेकर आया और उसकी दुकान के नीचे बैठकर गाने लगा। दर्जी उसका गाना सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसने कुबड़े से कहा, अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो यहाँ से कुछ ही दूर मेरा घर है, वहाँ चलो और आराम से गाओ बजाओ। कुबड़ा मान गया और दर्जी के साथ उसके घर आ गया। घर पहुँचकर दर्जी ने हाथ मुँह धोया और अपनी रूपवती पत्नी से बोला, देखो, मैं इस आदमी को लाया हूँ ताकि तुम्हें इसका सुंदर गाना सुना सकूँ, और हाँ, ये हमारे साथ खाना भी खाएगा। पत्नी ने थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट भोजन बनाकर परोस दिया। तीनों जने भोजन करने लगे। दर्जी की पत्नी ने मछली बनाई थी और वो बड़ी ही स्वादिष्ट थी। कुबड़ा लालच के मारे कांटा निकाले बिना ही मछली का एक बड़ा टुकड़ा खा गया।
वो कांटा उसके गले में ऐसा चुभा कि वो दर्द के मारे तड़पने लगा। कुछ ही देर में उसकी सांस रुकने लगी। दर्जी और उसकी पत्नी ने बहुत कोशिश की कि उसके गले से कांटा निकालें, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हुआ। दर्जी बहुत घबराया कि कोतवाल को पता चलेगा तो वो हत्या के आरोप में मुझे पकड़ लेगा। इसलिए वो कुबड़े को बेहोशी की हालत में उठाकर एक यहूदी हकीम के दरवाजे पर ले गया। हकीम की नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और दर्जी ने उसे 5 सोने के सिक्के देकर कहा कि वो अपने स्वामी से कहे कि जल्दी ही आकर मेरे मित्र का इलाज कर दे। नौकरानी अपने मालिक को खबर करने ऊपर की मंजिल पर गई और दर्जी ने फिर कुबड़े को देखा तो वो समझ गया कि वो मर गया है। उसने उसे उठाया और हकीम के दरवाजे के सहारे खड़ा कर दिया। फिर वो चुपके से वहाँ से खिसक गया। नौकरानी से सारी बात सुनकर हकीम जल्दी से नीचे आया। उसे लगा कि पहली ही बार में 5 मुद्राएं देने वाला आदमी काफ़ी अमीर होगा और इलाज में काफ़ी पैसा खर्च कर देगा। उसके हाथ में एक दिया भी था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला कि कुबड़ा गिरकर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ गली में आ गिरा। हकीम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या गिरा है। उसने दिए की रोशनी में देखा तो कुबड़े को मरा समझकर वो घबरा गया और सोचने लगा कि ये आदमी मेरे दरवाजे पर मरा पड़ा है। अगर बादशाह को पता चल गया तो मैं तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसलिए हकीम ने कुबड़े को उठाकर घर में लाने के बाद एक रस्सी से बांधा और पिछवाड़े में रहने वाले एक मुसलमान के घर के अंदर उसे चुपके से डाल दिया। वो मुसलमान शाही पाकशाला में सामान बेचने वाला व्यवसायी था। उसके घर में बहुत सारा अनाज, घी आदि रहता था। उस व्यापारी का बहुत सारा सामान चूहे खा जाते थे, जिससे उसे नुकसान होता था। आधी रात को वो अपनी चीज़ों को संभालने वहाँ आया तो कुबड़े को देखकर ये समझा कि ये चोर है और यही मेरी चीज़ें चुरा कर ले जाता है और मैं समझता हूँ कि नुकसान चूहों ने किया है। तो वो एक लाठी ले आया और उसने कुबड़े के सिर पर उसे दे मारा। एक लाठी पड़ते ही कुबड़ा ज़मीन पर लुढ़क गया। व्यापारी ने पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि वो तो मर चुका है। अब व्यापारी बड़ा परेशान हुआ। वो मन ही मन कहने लगा कि ये तो बेकार ही इंसानी हत्या का पाप मुझे लग गया। क्या हर्ज था अगर मेरा थोड़ा सा नुकसान होता रहता। अब तो चोर को जान से मारने के अपराध में मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ये सोच सोचकर वो बेचारा बेहोश हो गया। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो वो अपने बचाव का उपाय सोचने लगा। फिर उसने कुबड़े के शरीर को उठाया और अंधेरे में बाजार में ले जाकर एक दुकान के दरवाजे के सहारे खड़ा कर दिया और चुपचाप अपने घर में जाकर सो गया। कुछ ही देर में एक ईसाई उधर से निकला। ये ईसाई एक वेश्या के घर से निकला था और नशे में झूम रहा था। ऐसी ही हालत में उसका शरीर कुबड़े के शरीर से टकराया और कुबड़ा गिर गया। ईसाई को लगा कि ये कोई चोर है जो मुझे लूटने के इरादे से यहाँ खड़ा था। उसने उसे धाड़ धाड़ घूंसों से मारना शुरू कर दिया और साथ ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। पास में ही सिपाही गश्त लगा रहे थे। ये आवाज़ सुनकर वो दौड़े हुए आए तो उन्होंने देखा कि एक मुसलमान नीचे पड़ा हुआ है और एक ईसाई उसे मार रहा है। सिपाहियों ने ईसाई से पूछा, तुम इसे क्यों पीट रहे हो? वो बोला, ये चोर है, यहाँ चुपचाप खड़ा था ताकि अंधेरे में मेरी गर्दन दबाकर मुझे लूट ले। सिपाहियों ने उसे खींचकर अलग किया और कुबड़े को हाथ पकड़कर उठाया। तब उन्हें पता चला कि वो तो मर चुका है। अब सिपाहियों ने ईसाई को पकड़कर कुबड़े के शरीर समेत कोतवाल के सामने पेश किया। कोतवाल ने ईसाई और कुबड़े के साथ सुबह की गश्त वाले सिपाहियों को भी काजी के सामने पेश किया और रात का सारा हाल बताया। काजी ने खुद फैसला करने के बजाय इन सब लोगों को बादशाह के दरबार में पेश कर दिया और कहा कि ईसाई ने इस मुसलमान को चोर समझकर इतना मारा कि ये मर गया। बादशाह ने पूछा, इस्लामी न्याय व्यवस्था के हिसाब से इस अपराध का क्या दंड होता है? काजी ने कहा कि ईसाई को प्राणदंड मिलना चाहिए, शरीयत यही कहती है। इस पर बादशाह ने कहा कि ठीक है, शरीयत के हिसाब से ही इसे दंड दिया जाएगा। तो अब एक बड़े चौराहे पर फांसी देने की एक टिकठी खड़ी की गई और पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि एक कुबड़े मुसलमान की जान लेने के अपराध में एक ईसाई को फांसी दी जाएगी। जिसे देखना हो वो आकर देख ले। थोड़ी ही देर में चौराहे पर भीड़ इकट्ठी हो गई। ईसाई को बांध कर लाया गया और कुबड़े का शरीर भी वहाँ रख दिया गया ताकि लोग देख लें कि किसकी हत्या हुई थी। जल्लाद ईसाई के गले में फांसी का फंदा डालने ही वाला था कि भीड़ से निकलकर शाही रसद पहुँचाने वाला वो व्यापारी सामने आया और ज़ोर से बोला, रुको भाई, हत्यारा ये ईसाई नहीं है, मैं हूँ। मैं एक हत्या तो कर ही चुका हूँ। अब एक निरपराध आदमी को फांसी चढ़वाकर अपना पाप क्यों बढ़ाऊँ? ये कहकर उसने काजी के सामने सारी बात बयान कर दी। काजी ने आदेश दिया कि ईसाई को उतार लिया जाए और उसकी जगह व्यापारी को फांसी चढ़ा दिया जाए। व्यापारी की गर्दन में फंदा डालकर जल्लाद उसे खींचने ही वाला था कि यहूदी हकीम चीखता हुआ भीड़ से निकला और बोला,
अरे फांसी इस व्यापारी को नहीं, मुझे लगनी चाहिए। मैंने ही जोर से अपना दरवाज़ा खोला था जिससे ये गिरकर मर गया। अब काजी ने कहा कि व्यापारी को भी छोड़ दो और उसकी जगह यहूदी को फांसी चढ़ा दो। यहूदी के गले का फंदा जल्लाद खींचने वाला था कि दर्जी चिल्लाता हुआ आया और उसने कहा, हकीम का कसूर नहीं है साहब, कुबड़े की लाश मैंने ही हकीम के दरवाजे पर रखी थी। ये आदमी कल रात को मेरे घर मेरे साथ खाना खा रहा था। मछली खाते समय कांटा इसके गले में अटक गया और इसकी जब हालत ख़राब हुई तो मैं इसे लेकर हकीम के पास गया था। हकीम के आने में देर हो गई और इतनी देर में ये मर गया, तो मैंने डर के मारे इसकी लाश हकीम के दरवाजे के सहारे खड़ी कर दी और मैं खुद वहाँ से भाग गया। इस पर काजी ने कहा कि अब हत्या तो हुई है और किसी न किसी को तो फांसी देनी ही है, तो चलो इस दर्जी को ही फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन ये फांसी भी नहीं दी जा सकी क्योंकि बादशाह के खास सिपाहियों ने आकर फांसी रुकवा दी और सभी को बादशाह के सामने चलने को कहा। हुआ ये था कि वो जो कुबड़ा था वो बादशाह का विदूषक था और उसका मनोरंजन किया करता था। उस दिन जब वो दरबार में नहीं पहुंचा तो राजा ने पूछा कि कुबड़ा क्यों नहीं आया। तब उसके नौकरों ने बताया कि कल शाम को वो शराब पीकर निकल गया था। आज हमने उस चौराहे पर उसकी लाश देखी और वहीं पर काजी ने उसकी हत्या के अपराध में एक ईसाई को फांसी पर चढ़ाने को कहा और फिर एक दूसरे व्यक्ति ने यह अपराध अपने सिर ले लिया और फिर एक दूसरा व्यक्ति और आया और उसने अपराध अपने सिर ले लिया। अंत में दर्जी ने यह अपराध अपने सिर लिया और अब दर्जी को फांसी दी जाने वाली है। बादशाह ने चारों अभियुक्तों को अपने सामने बुलाया। उसकी समझ के हिसाब से किसी को भी फांसी नहीं मिलनी चाहिए थी। उसने उन सबका बयान लिया और ये बयान इतिहास की पुस्तक में लिखने की आज्ञा देकर उन लोगों से बोला, तुम लोगों की कहानी बहुत ही अजीब है। अगर तुम लोग इससे ज़्यादा रुचिकर एक एक कहानी सुनाओगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना तुम्हें प्राणदंड दिया जाएगा। सबसे पहले ईसाई ने कहा, मुझे एक बहुत विचित्र कहानी आती है महाराज, अनुमति हो तो उसे सुनाऊं। बादशाह ने अनुमति दे दी और ईसाई ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। किस्सा ईसाई व्यापारी का। ईसाई ने कहा, मैं मिस्र की राजधानी काहिरा का निवासी हूँ। मेरा बाप दलाली का धंधा करता था। पिता की मृत्यु के पश्चात मैंने भी यही काम शुरू कर दिया। एक दिन एक घुड़सवार आया और तिल का नमूना दिखाकर उसने उसका भाव पूछा। मैंने उसका सारा माल 20,000 रुपये में खरीद लिया। मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस आदमी का एक हाथ कटा हुआ था। मैंने उससे पूछा, भैया तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? तब उसने अपनी कहानी मुझे सुनाई। वो कहानी इस तरह से थी। मेरे पिताजी बगदाद शहर के बहुत बड़े व्यापारी थे। मुझे बचपन से ही घूमने फिरने की आदत थी और इसी शौक़ के कारण मैं मिस्र आ गया। गांव की सारी संपत्ति बेचकर मैंने बढ़िया कपड़े खरीदे और गांव से जो माल खरीद कर लाया था उसे बाज़ार में जाकर व्यापारियों को दिखाया तो एक व्यापारी ने मुझसे कहा, अरे भैया इस माल को बेचने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके सारी दुकानों पर रखवा दो, इससे तुम्हारा माल ज़्यादा महंगा बिक सकेगा। मैंने उसकी बात मान ली और सारी दुकानों पर अपना माल रखवा दिया। शाम को मैं उनके पास जाता और अपने माल की कीमत उनसे ले लेता। एक दिन मैं एक दुकान पर बैठा था कि एक सुंदर औरत वहाँ पर आई। वो इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। उस औरत ने मेरे दिए हुए कपड़ों का एक थान पसंद कर लिया और दुकानदार से कहने लगी कि मैं इस माल के पैसे कल भेज दूंगी। वो दुकानदार मेरी तरफ इशारा करके बोला, मोहतरमा असल में ये सारा माल इनका है और मुझे इनके माल के पैसे इनको आज ही देने हैं, तो इसलिए भुगतान तो आपको आज ही करना होगा। इस पर वो औरत गुस्से में आ गई और पैर पटकते हुए बुरा भला कहते हुए वहाँ से जाने लगी। मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया और कपड़े का थान उसे देते हुए कहा, आप इसे ले जाइए, चाहे पैसे दीजिए या मत दीजिए। औरत कपड़े का थान लेकर चली गई। मैंने दुकानदार से पूछा कि ये औरत कौन है। उसने कहा, ये इस शहर के लोगों में काफ़ी अमीर मानी जाती है। मैं उसी समय उठकर उस औरत की तलाश में निकल पड़ा क्योंकि उसे देखते ही मेरा दिल उस पर आ गया था। ये भी अजीब इत्तफाक की बात थी कि वो मुझे रास्ते में ही मिल गई। उसके साथ उसकी एक दासी भी थी। दासी ने मेरे करीब आकर धीरे से कहा, मेरी मालकिन ने कहा है कि आज शाम को हमारे घर आ जाना। साथ ही उसने एक कागज़ पर उसका पता लिखकर दे दिया। शाम को मैं खुशी खुशी तैयार होकर उस औरत के घर जा पहुंचा। वो मेरी ही प्रतीक्षा में द्वार पर खड़ी थी। उसने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजनों और नृत्य और गायन से मेरा स्वागत किया। वो पूरी रात हम दोनों ने बड़े ही आनंद से व्यतीत की। फिर सुबह उसे 50 सोने की मोहरें देकर मैं वापस आ गया। अब मैं हर रोज़ ही उसके पास जाने लगा। शाम को मैं वहाँ जाता और सुबह उसे 50 सोने की मोहरें देकर आ जाता। इसी तरह करते करते धीरे धीरे मेरी पूंजी करीब करीब खत्म हो गई। अब मेरी जेब बिल्कुल खाली थी। मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि अब करूँ तो क्या करूँ।
एक दिन यही सब सोचते हुए मैं बाजार से जा रहा था तो रास्ते में मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी। मैं उस भीड़ के अंदर जाकर लोगों की जेबें टटोलने लगा। एक आदमी की जेब में बहुत सारी सोने की मोहरें देखकर मैंने उनको निकालने के लिए अपना हाथ उसकी जेब में डाल लिया, लेकिन वो आदमी सतर्क था। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और चोर चोर चिल्लाने लगा। उसी दिन मुझे चोरी के अपराध में राजा के सामने पेश किया गया और उन्होंने दंड स्वरूप मेरा एक हाथ काटने का आदेश दे दिया। हाथ कट जाने के बाद बहुत ही बुरी हालत में गिरता पड़ता जैसे तैसे मैं उसी औरत की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा, क्योंकि वहां पर मेरा और कोई जानने वाला नहीं था। पहले मेरा विचार ये था कि वो एक बाजारू औरत है, लेकिन जब उसे मेरी सारी कहानी पता चली तो वो बहुत ही दुखी हुई और उसने मेरा दिया हुआ सारा पैसा तुरंत निकालकर मेरे सामने रख दिया। उसने मुझसे शादी की भी पेशकश रखी, जिसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। कुछ दिन हम दोनों आराम से रहे, लेकिन उसके बाद वो औरत बीमार पड़ गई। 3 हफ्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। मैंने उसका अंतिम संस्कार किया और फिर वो सारी संपत्ति जो उसने मुझे दी थी उसे लेकर बगदाद आ गया। वो तिल जो तुमने बिकवाए थे वो उसी पैसे से खरीदे गए थे। इतनी कहानी सुनाकर उस व्यापारी ने मुझसे कहा, अब तो तुम्हें मेरा हाथ कटा होने का रहस्य मालूम हो गया। मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मेरी कहानी सुनी और जिसके कारण मेरा जी हल्का हो गया। तुम्हारे शालीन व्यवहार से और तुम्हारी भद्रता से मैं बहुत ही खुश हूँ। क्या तुम मेरे साथ व्यापार में साझेदारी करना पसंद करोगे? जो भी मुनाफा होगा वो हम आधा आधा बांट लिया करेंगे। मैंने उसका ये प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। फिर हमने कई देशों की यात्रा की और अलग अलग चीज़ों का व्यापार करते हुए बहुत सा धन कमाया। फिर उस आदमी ने कहा कि अब मैं स्थायी रूप से ईरान में रहना चाहता हूँ। तो हमने अपनी सारी धन संपत्ति आधी आधी बांट ली और खुशी खुशी एक दूसरे से विदा ली। वो ईरान में जाकर रहने लगा और मैं यहाँ काशगर में बस गया। इतना कहकर ईसाई ने कहा, तो अब बताइए महाराज, मेरी ये कहानी कुबड़े की कहानी से विचित्र है या नहीं? बादशाह ने आंखें तरेर कर कहा, बिल्कुल बकवास है। तुम्हारी कहानी में कोई दम नहीं है। मैं तुम चारों को ही उस कुबड़े के बदले मरवाऊंगा। अब मुसलमान व्यापारी आगे बढ़ा और बोला, सरकार, मुझे भी एक मौका दिया जाए। मुझे उम्मीद है मेरी कहानी अधिक मनोरंजक होगी। बादशाह ने उसे अपनी कहानी सुनाने की अनुमति दे दी और उसने कहना शुरू किया। किस्सा अनाज के व्यापारी का। अनाज का व्यापारी बोला, कल मैं एक धनी व्यक्ति की पुत्री के विवाह में गया था। नगर के बहुत सारे जाने माने लोग उसमें शामिल थे। शादी की रस्में पूरी होने पर दावत हुई और कई तरह के व्यंजन परोसे गए। एक थाल में एक मसालेदार स्वादिष्ट लहसुन का व्यंजन रखा था, जिसको उठा उठाकर सब लोग बड़ी ही रुचि से खा रहे थे, लेकिन एक आदमी उसे नहीं खा रहा था। पूछने पर उसने बताया कि मैंने एक बार लहसुन के कारण ऐसा घोर कष्ट उठाया कि मैं उसे अभी तक नहीं भूला हूँ। सब लोगों की उत्सुकता बढ़ी और सब उस व्यंजन को खाने के लिए उस पर जोर डालने लगे। इस पर उसने कहा, देखिए, मैं इसे चख तो लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं 40 बार घास की राख से और 100 बार साबुन से हाथ धोऊंगा। मैंने ये सौगंध खाई है कि मैं इसी तरह से ही लहसुन खा सकता हूँ और मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा नहीं। घर के मालिक ने उस ढेर सारी घास की राख, साबुन और गर्म पानी का प्रबंध कर दिया। आदमी ने एक बार फिर से इनकार करने की कोशिश की, लेकिन सबके जोर देने पर उसने एक बार डरते डरते एक दाना मुंह में रख लिया। हम लोगों को उसकी इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही इस बात से भी कि उसने सिर्फ 4 उंगलियों से खाया, अंगूठे का प्रयोग नहीं किया। अब हम लोगों को याद आया कि वो पहले भी जब भोजन कर रहा था तो अंगूठे का प्रयोग नहीं कर रहा था। घर के मालिक ने कहा, आप तो अजीब तरह से खा रहे हैं, खाने में अंगूठे का प्रयोग क्यों नहीं करते? इससे आपको आसानी होगी। तब उस आदमी ने हाथ फैलाकर दिखाया तो उसमें अंगूठा था ही नहीं। सबने पूछा कि अरे, आपका अंगूठा कहाँ गया? तब वो बोला, मुझ पर एक बार ऐसी मुसीबत आ पड़ी थी जिसे बताना भी मुश्किल है। उसी मुसीबत के कारण मेरे दोनों हाथों और दोनों पैरों के अंगूठे काट लिए गए। लोगों ने उससे वो कहानी सुनाने को कहा। तब उसने पहले 140 बार हाथ धोए और फिर अपनी कहानी शुरू की। किस्सा उस आदमी का जिसके चारों अंगूठे कटे थे। उस आदमी ने कहना शुरू किया, मैं बगदाद के एक व्यापारी का बेटा हूँ। मेरे पिता ज़्यादा धनवान नहीं थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो मेरे सिर पर काफ़ी कर्जा था। अब मैंने एक नया कारोबार शुरू किया जिससे कुछ कर्जा उतरने लगा और बाकी बचा हुआ पैसा मैं अपने गुजारे के लिए रख लिया करता था। एक दिन सुबह एक सुंदर लड़की आई और मेरी दुकान पर आकर नए नए कपड़े मांगने लगी।
मेरे पास उतने बढ़िया कपड़े नहीं थे, इसलिए मुझे पड़ोसी की दुकान से कुछ बढ़िया कपड़े लेकर उसे देने पड़े। उसने उनमें से बहुत सारे कपड़े पसंद किए, लेकिन वो बिना उनका दाम चुकाए ही चली गई। जाते समय मैंने भी उसे पैसे देने के लिए नहीं कहा, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने हिसाब लगाया कि करीब 5,000 रुपये का कपड़ा दूसरे की दुकान से लेकर दिया गया है। अब मैं ये सोचकर परेशानी में पड़ गया कि मैं उसको ये रकम कहाँ से लाकर दूंगा। मेरे सिर पर तो पहले से ही काफ़ी कर्जा है। रात भर मैं इसी बारे में सोचता रहा। सुबह जैसे ही मैंने दुकान खोली, वही सुंदर औरत मेरी दुकान पर आकर खड़ी हो गई। आते ही उसने बहुत सारी सोने की मोहरें मेरे आगे फेंकते हुए कहा, ये लीजिए अपने कपड़ों की कीमत, कल मैं पैसे देना भूल गई थी। मेरा रोम रोम खुशी के मारे खिल उठा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। रुपए देकर वो वहाँ से चली गई। करीब 1 महीने तक फिर वो मुझसे नहीं मिली, लेकिन मैं अब तक बुरी तरह से उसकी सुंदरता पर आसक्त हो गया था और उसके प्रेम में पड़ चुका था। उसकी याद दिन रात मुझे सताने लगी थी। 1 महीने के बाद उसकी दासी मेरे पास आई और मैंने उसे अपने दिल का सारा हाल कह सुनाया और उसे कहा कि वो ये सारी बातें जाकर अपनी मालकिन को बता दे। दासी ने सारी बात जाकर मालकिन को बताई और मेरी हैरानी की सीमा नहीं रही जब वो सुंदर स्त्री भी तुरंत मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो गई। असल में बात यह थी कि वो भी मेरे प्रेम में पड़ चुकी थी। उसके बाद मुझे पता चला कि वो बगदाद के खलीफा हारून रशीद की पत्नी जुबैदा की सबसे खास सेविका और सहेली थी। उसने मुझे जुबैदा से भी मिलवाया और उसने भी हमारे विवाह को मंजूरी दे दी। 10 दिन बाद ही हमारी शादी हो गई। जुबैदा ने सारी चीज़ों का बहुत ही बढ़िया प्रबंध करवाया था। तरह तरह के खाने के व्यंजन और नाच गाने का भी इंतज़ाम था। विवाह के बाद जब दासियों ने वो सारे व्यंजन हमारे सामने परोसे, तो एक रकाबी में लहसुन का वही व्यंजन था जो अभी आप लोगों ने मुझे खिलाया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बाकी चीज़ों के बजाय उसे ही ज़्यादा मात्रा में खाया। दुर्भाग्य से खाने के बाद मैंने हाथ अच्छी तरह से नहीं धोए, बस यूं ही कपड़े से पोंछ लिए। जब रात काफ़ी ढल गई तो दासियों ने मुझे और मेरी पत्नी को हमारे कमरे में पहुंचा दिया। मैं जैसे ही उसके नज़दीक पहुंचा तो वो बड़े ही क्रुद्ध स्वर में चीखने चिल्लाने लगी। बहुत सारे दास दासियां वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी मालकिन से उसके चिल्लाने का कारण पूछा। वो बहुत ही गुस्से से बोली, इस अभागे को मेरे पास से तुरंत हटाओ। ये बहुत ही दुष्ट है और असभ्य भी। इसने लहसुन का पुलाव खाया और हाथ भी अच्छी तरह से नहीं धोए। ऐसे गंदे आदमी से मुझे घृणा है। इसके हाथों की बदबू से अभी तक मेरा दिमाग फटा जा रहा है। वो उस वक्त इतने गुस्से में थी कि उसके नथुनों से धुआं सा निकलता प्रतीत होता था। मुझे बुरी तरह से डांटने फटकारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने अपने एक दास को आज्ञा दी कि मेरे हाथ और पैर के चारों अंगूठे काट दिए जाएं। दास ने उसकी आज्ञा का पालन किया, मेरे चारों अंगूठे काट डाले। एक दासी ने जल्दी से किसी खास पेड़ की पिसी हुई जड़ लाकर मेरे घावों पर लगा दी, जिससे खून बहना तो बंद हो गया, लेकिन दर्द के मारे मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपनी पत्नी की खुशामद मिन्नत करने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि उसकी कृपा के बिना मेरी जान नहीं बचेगी। मैंने उससे कहा कि मैं अब कभी ऐसा दुर्गंध वाला भोजन नहीं करूँगा, और अगर करूँगा भी तो 140 बार हाथ धोऊंगा। इस पर उसका गुस्सा ठंडा पड़ा और उसने कहा, ठीक है, फिर मैं भी उस कष्ट को भूल जाऊंगी जो तुम्हारे कारण मुझे हुआ है। मैंने राहत की सांस ली और उसके बाद हम लोग पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ दिन बड़े ही आराम से बीते, लेकिन उसके बाद मेरी पत्नी बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों की बीमारी में अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके बाद मैंने 2 बार और विवाह किया, लेकिन उन दोनों पत्नियों की भी मृत्यु हो गई। इस सब से मैं बहुत ही दुखी और उदास रहने लगा। वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं देश विदेश के सफ़र पर निकल पड़ा। पहले मैं फारस गया, वहाँ से समरकंद पहुँचा और वहाँ से अब यहाँ आया हूँ। अनाज के व्यापारी ने ये कहकर बादशाह से पूछा कि उसकी कहानी कैसी है। इस पर बादशाह ने कहा, हाँ, ईसाई की कहानी से तो अच्छी है, लेकिन कुबड़े की कहानी जैसी नहीं है। अब तुम अपनी कहानी सुनाओ, उसने यहूदी हकीम से कहा, और यहूदी हकीम ने अपनी कहानी शुरू की। किस्सा यहूदी हकीम का। हकीम ने कहना शुरू किया, यह उन दिनों की बात है महाराज, जब मैं दमिश्क में रहता था। उन दिनों वहाँ और कोई हकीम नहीं था, इसलिए मेरे पास बहुत से रोगी आया करते थे। एक दिन दमिश्क के राजा ने मुझे अपने दरबार में बुलाया और एक युवक का इलाज करने के लिए कहा। मैंने युवक से नब्ज़ दिखाने को कहा तो उसने अपना बायां हाथ आगे कर दिया। मैं हैरान होकर उसे देख रहा था कि शाही घराने का सदस्य होते हुए भी उसे ये नहीं पता
कि इलाज के लिए दायां हाथ दिखाया जाता है। खैर जो भी था, मैंने उसके लिए दवाई बता दी। 1 महीने तक उसका इलाज चलता रहा और वो ठीक भी हो गया। इस बीच मुझे ये पता चल गया था कि उसका दायां हाथ कटा हुआ है। जब वो ठीक हो गया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा दायां हाथ कैसे कट गया? तब उसने मुझे अपने हाथ के कटने की कहानी इस तरह से सुनाई। मैं मोसिल के एक अमीर व्यापारी का बेटा हूँ। मेरे पिता के 10 भाई और भी थे, लेकिन किसी के कोई भी संतान नहीं थी। मैं बस अकेला ही उनके वंश का वारिस था। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन मेरे चाचा मिस्र के लिए जाने वाले थे। मैंने भी साथ जाने की जिद की। तब मेरे पिता ने अपने भाई के कान में कहा कि इसे मिस्र मत ले जाना, बल्कि रास्ते में ही दमिश्क में छोड़ जाना। मेरे चाचा ने वही किया। दमिश्क में अपना जहाज़ खड़ा करके वो अपना सामान बेचने चल पड़े। बड़ी ही कमाल की होशियारी से उन्होंने मुझे वहीं छोड़ दिया और खुद मिस्र चले गए। अब मैं अकेला ही एक किराए के मकान में रहने लगा। एक दिन सुबह के समय एक औरत मेरे पास आई और बड़े ही अंदाज से कहने लगी, जब से तुम यहाँ पर आए हो उसी दिन से मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो रात हम दोनों ने साथ साथ बिताई। सुबह जब वो जाने लगी तो मैंने उसे कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन उसने उन्हें लेने से इनकार कर दिया और उल्टा अपने पास से 10 मोहरें निकालकर मुझे देने लगी। जब मैंने उन्हें लेने से मना किया तो उसने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कल से तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। मजबूर होकर मैंने उससे अशर्फियाँ ले लीं और उसी दिन से वो हर रोज़ मेरे पास आने लगी। एक दिन उसने मुझसे कहा, अगर कल को तुम्हें मुझसे सुंदर लड़की मिल जाए तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे प्रिय? मैंने कहा, नहीं प्रिय, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तो ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी। इतना कहकर वो चली गई। अगले दिन वो एक दूसरी सुंदर लड़की को अपने साथ लेकर आई। हम तीनों ने साथ साथ खाना खाया और उसके बाद बहुत देर तक नाच गाना चलता रहा। हम तीनों ही मदिरा के नशे में चूर हो चुके थे। कुछ ही देर में मेरी प्रेयसी ये कहकर उठ खड़ी हुई कि मैं अभी आती हूँ, और उसके दरवाजे से बाहर निकल जाने के करीब 10 मिनट बाद ही मैंने देखा कि उसके साथ जो नई लड़की आई थी उसकी आंखें अचानक मुंदने लगीं और वो फर्श पर लुढ़क गई। मैंने उसके पास जाकर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। मैंने घबराकर अपने सेवकों को पुकारा कि इसे संभालो और इसके साथ आई हुई स्त्री को बुलाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो घर से निकलकर कब की जा चुकी है। अब मैं साफ साफ समझ गया कि ये सब उसी दुष्ट औरत की करतूत है। वो इस लड़की के अंतिम मदिरा पात्र में विष घोलकर चली गई थी। इस अचानक पड़ी मुसीबत से मैं बदहवासा हो गया। डर के मारे कांपने लगा कि अब पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। फिर मैंने खुद को संभाला और ये विचार किया कि सबसे पहले मुझे इस लाश को ठिकाने लगा देना चाहिए। मैंने अपने सेवकों से कहा कि कमरे का संगमरमर का फर्श होशियारी से धीरे धीरे उखाड़ें। फिर मैंने उसी गड्ढे में लाश को दबवा दिया। फिर मैंने अपना सारा धन लिया और सेवकों को विदा करके घर में ताला लगाया और ताले को मोहरबंद कर दिया। फिर मकान मालिक के पास जाकर मैंने उसे 1 साल का पेशगी किराया दिया और उससे कहा कि मैं कोई ज़रूरी काम के लिए काहिरा जा रहा हूँ। फिर मैं काहिरा चला गया और अपने चाचाओं से मिला। कुछ समय तक मैं उन्हीं के साथ रहा। इस तरह पूरे 3 साल बीत गए। इन्हीं दिनों में मेरा सारा सामान चोरी हो गया। अपना काम चलाने के लिए मैं एक बार फिर से दमिश्क वापस आया ताकि अपने मकान में से कुछ और सामान निकालकर उसे बेच सकूं। वहां पहुंचने पर मुझे मेरे सामान के साथ रखा हुआ एक कीमती हार मिला। मैं खुशी खुशी उसे जौहरी की दुकान पर ले गया ताकि उसे बेचकर कुछ दिन अपना काम चला सकूं। जौहरी ने जब उस हार को देखा तो उसे कुछ संदेह हुआ। उसने शहर कोतवाल को बुलाकर मुझे उसके हवाले कर दिया। चोरी के आरोप में मुझे पकड़ लिया गया और मुझसे बार बार ये पूछा जाने लगा कि सच सच बताओ, ये हार तुम्हें कहाँ से मिला है। जब मुझे पुलिस की खूब मार पड़ी तो मुझे मजबूर होकर कहना पड़ा कि हाँ, मैंने ही चोरी की है। इस पर कोतवाल ने मेरा दाहिना हाथ कटवा दिया और हार को मालखाने में जमा कर दिया। मैं बुरी तरह से दर्द से बेहाल गिरता पड़ता अपने घर आया, लेकिन मेरी समस्याओं का शायद अभी अंत नहीं हुआ था। अगले दिन कोतवाल फिर से मेरे घर आया और उसने मुझसे कहा, देखो युवक, जिस लड़की का ये हार है उसके बारे में ये प्रसिद्ध है कि उसकी हत्या कर दी गई है, और जिस मकान में तुम रहते हो उसमें कुछ ऐसे सबूत हमें मिले हैं जिससे हमें ये संदेह हो रहा है कि उस हत्या में तुम्हारा हाथ है। तो यही अच्छा होगा कि तुम सारी बात सच सच मुझे बता दो। मैंने बिना एक पल की भी देरी किए शुरू से आखिर तक पूरी कहानी उसे सुना दी और साथ ही ये भी बता दिया कि मेरे मकान में
उस लड़की की लाश किस जगह पर गड़ी हुई है। कोतवाल ने यह सब सुनकर ठंडी सांस ली और बोला, भगवान की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत पड़ी बेटा, उसका मुझे बहुत ही खेद है। अब मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ। वो दोनों औरतें मेरी बेटियाँ थीं। पहले जो तुम्हारे पास गई वो मेरी बड़ी बेटी थी, और बाद में जिसे वो ले गई वो मेरी छोटी बेटी यानी उसकी छोटी बहन थी। मैंने अपनी बड़ी बेटी का विवाह अपने भतीजे से कर दिया था जो काहिरा में रहता था। कुछ दिनों बाद अचानक वो मर गया। मेरी बेटी कई साल तक वैधव्य की हालत में काहिरा में रही और उसने वहाँ तरह तरह के बुरे काम सीख लिए। फिर वो यहाँ आ गई। दूसरी बेटी जो उससे छोटी थी और जो तुम्हारी बाहों में मरी, वो बड़ी ही समझदार और सदाचारिणी थी। उससे मुझे कभी कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने उसे भी आवारा बनने पर राज़ी कर लिया था। जब छोटी की मौत हुई तो मैंने दूसरे दिन बड़ी से पूछा कि तुम्हारी बहन कहाँ है। इस पर उसने बनावटी स्वर में कहा, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि कल बहुत ही कीमती कपड़े और गहने पहनकर वो घर से गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। मैंने अपनी बेटी की बहुत खोज कराई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। कुछ दिन बाद बड़ी बेटी भी, जो रात दिन अपने पाप कर्मों को याद करके रोती रहती थी, बीमार होकर मर गई। तो इस तरह से बेटा, मैं और तुम दोनों ही दुर्भाग्य के मारे हुए हैं। लेकिन अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैं अपनी तीसरी बेटी से, जो अपनी दोनों बहनों से अधिक सुंदर और बुद्धिमान है, तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तुम मेरे घर को अपना घर समझो। मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। मुझे भला इसमें क्या आपत्ति होती। मैंने हाँ कर दी और इस तरह हमारा विवाह हो गया। अब मैंने अपना पूरा हाल आपको बता दिया है कि मेरा दाहिना हाथ किस तरह से जाता रहा। यहूदी हकीम ने यह कहानी सुनाकर बादशाह से कहा, जब मैं दमिश्क में था तो मैंने मोसिल के व्यापारी के मुंह से ये कहानी सुनी। जब तक दमिश्क का कोतवाल जीवित रहा मैं उसकी सेवा में रहा। उसके मरने पर मेरा मन वहाँ नहीं लगा तो मैं फारस देश चला गया। कई नगरों की सैर करते हुए हिंदुस्तान आया और वहाँ से आपकी राजधानी में आकर यहाँ हकीमी का काम शुरू कर दिया। इस पर बादशाह ने कहा, तुम्हारी कहानी पहले वाली दोनों कहानियों से ज़्यादा मनोरंजक है, लेकिन ये उम्मीद मत करना कि उसके कारण तुम्हारी जानें बच जाएंगी। कुबड़े की कहानी अभी भी तुम लोगों की कहानियों से ज़्यादा विचित्र है। अगर तुमने उससे अच्छी कहानी ना सुनाई तो तुम चारों की मौत तो निश्चित है। अब दर्जी ने उठकर सिर झुकाया और बोला, महाराज, मेरी भी कहानी सुन लीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे सुनकर प्रसन्न होंगे। किस्सा काशगर के बादशाह और एक दूसरे दर्जी का। दर्जी ने कहा कि इस नगर के व्यापारी ने एक बार अपने मित्रों को भोज दिया और उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनवाए। मुझे भी बुलाया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि बहुत सारे आए हुए लोग तो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन खुद मकान मालिक नहीं है। थोड़ी ही देर में हम लोगों ने देखा कि मकान मालिक एक लंगड़े लेकिन बहुत ही सुंदर व्यक्ति को लेकर वहाँ आया और मेहमानों के बीच बैठ गया। लंगड़ा आदमी वहाँ बैठने ही वाला था कि उसकी नज़र वहाँ मौजूद एक नाई पर पड़ी। वो बैठने की बजाय सभा से बाहर जाने लगा। मकान मालिक व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, अरे मित्र, तुम जा क्यों रहे हो? अभी भोजन आने वाला है, भोजन किए बिना कैसे चले जाओगे? लेकिन उस लंगड़े ने, जो परदेसी जान पड़ता था, कहा, श्रीमान, मुझे आपके घर पर ठहर कर मरने की इच्छा नहीं है। मैं इस मनहूस नाई का मुँह तक नहीं देखना चाहता जिसे आपने अपनी दावत में बुलाया है, इसलिए मुझे तो जाने ही दीजिए। दर्जी ने कहा कि उस लंगड़े की ये बात सुनकर हम सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि उस नाई से लंगड़े को इतनी नाराज़गी भला किस कारण हो सकती है। उत्सुकता से हम लोग लंगड़े के चारों ओर जमा हो गए और पूछने लगे कि बताओ क्या बात है। तब लंगड़े ने कहा, मैं इसी कमबख्त नाई के कारण लंगड़ा हुआ हूँ दोस्तों, और इसके कारण मैंने और भी बहुत सी मुसीबतें झेली हैं। मैंने प्रण किया था कि ना केवल इसका मुख नहीं देखूंगा, बल्कि ये जहाँ रहेगा मैं वहाँ पर रहूँगा भी नहीं। मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। मैंने बगदाद नगर इसीलिए छोड़ा कि ये वहाँ रहता था। अपने नगर को छोड़कर मैं यहाँ आया, लेकिन मेरी जान का ये दुश्मन यहाँ भी मौजूद है। इसीलिए अब मैं इस सभा या इस नगर में बिल्कुल नहीं रुकूंगा। आप लोग मुझे क्षमा करें, मुझे ये देश छोड़ना पड़ेगा, वरना ये दुष्ट न जाने मेरी क्या क्या दुर्गति करेगा। ये कहकर लंगड़ा बाहर जाने लगा। हम लोगों ने उसे दौड़कर रोका और दूसरे मकान में ले जाकर भोजन कराया। तब गृहस्वामी ने कहा कि कृपा करके हमें ये बताओ कि इस नाई ने तुम्हारे साथ क्या दुष्टता की है। वो बड़ी मुश्किल से ये कहानी सुनाने को तैयार हुआ, लेकिन कहानी सुनाते समय
नाई की तरफ पीठ करके बैठ गया। नाई भी सिर झुकाए चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। लंगड़े ने अपनी कहानी इस तरह से सुनाई। किस्सा लंगड़े युवक का। लंगड़े ने कहा, भाइयों, मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी छोटा मोटा कारोबार किया करते थे। पिता की मौत के पश्चात सारा कारोबार मुझे संभालना पड़ा। बचपन से ही मेरे पिता ने मेरे मन में ये बात बैठा दी थी कि औरत बेवफा, झूठी, मक्कार और दगाबाज होती है, और इसी कारण मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूँगा। परंतु एक दिन जैसे ही मैं सुबह उठा तो मैंने सामने वाले मकान में एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखा। उसे देखते ही मेरे मन से औरतों की बेवफाई का विचार जैसे बिल्कुल गायब ही हो गया। उसके जाने के बाद भी मैं उसी के बारे में सोचता रहा। मैं बाहर खड़े लोगों से ये पूछना चाहता था कि इस मकान में कौन रहता है, लेकिन तभी मैंने देखा कि शहर के न्यायाधीश घर के अंदर जा रहे थे। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में देर न लगी कि वो ज़रूर न्यायाधीश की ही लड़की होगी। उस लड़की की सुंदरता का जादू मुझ पर ऐसा चला कि उस दिन से मेरी रातों की नींद ही हराम हो गई। सोते जागते दिन रात हर समय उसी की मासूम सूरत मेरी आंखों के आगे घूमती रहती। अब उस लड़की को पटाने का एकमात्र रास्ता यही था कि किसी बिचौलिए को बीच में डाला जाए। इस काम के लिए मैंने मोहल्ले की एक औरत को तैयार भी कर लिया। उसे कुछ रकम पेशगी भी दे दी। दूसरे दिन वो बूढ़ी औरत मेरे पास आई और मुझे खुश करने के लिए कहने लगी, देखो, मैंने उस लड़की के मन में तुम्हारी बात कह दी है। उसकी बातों से ये पता चलता है कि वो भी तुमसे प्रेम करने के लिए तैयार है। अब तुम शुक्रवार के दिन 2 बजे उसके घर पहुंच जाना। वो तुमसे मिलने के लिए तैयार रहेगी। मैं बुढ़िया की ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और मैंने वहाँ जाने की तैयारियाँ शुरू कर दी। मैं अपने बढ़े हुए बाल और दाढ़ी बनवाना चाहता था। इस काम के लिए मैंने एक नाई को बुलाया। वो नाई क्या था, एकदम आफत का परकाला था। मैं उसके सामने एक बात करता तो वो आगे से 10 बातें बना देता। साथ में उसने ये भी कहा कि वो भविष्यवक्ता भी है। मुझे उसकी इन फिजूल सी बातों पर गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, तुम इसी समय मेरे घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा। इस पर वो बोला, देखो मेरे मालिक, ये मत भूलना कि मैं आपका खानदानी नाई हूँ। एक बार आपके पिताजी ने भी संकट के समय मुझे याद किया था, तो मैंने उनको बता दिया था कि ये समय जिद करने का नहीं है। उन्होंने मेरी बात मान के जिद छोड़ दी और उसका परिणाम उनके हक में निकला, जिसके कारण उन्होंने मुझे एक पूरी थैली मोहरों की इनाम में दी थी। इस पर मैंने कहा, अगर मेरे पिताजी ने तुम्हारे जैसे आदमी को मोहरों की थैली दी थी तो मैं इसे उनकी बहुत बड़ी गलती कहूँगा। अब अगर तुम मेरी हजामत बना सकते हो तो बना दो, वरना निकल जाओ यहाँ से। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। ना 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 सरकार, मुझ पर बिगड़ो मत। देखो, मैंने बचपन से ही तुम्हें अपने कंधों पर बैठाकर खिलाया है। मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ। मैंने और भी गुस्से में कहा, अच्छा मेरे पिताजी, ये समय इन बातों का नहीं है। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मेरे बाल काटो, दाढ़ी बनाओ और जाओ। नाई ने कैंची और उस्तरा लेकर अपना काम शुरू किया और तेज़ी से हाथ चलाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद तैयार होकर मैं न्यायाधीश के घर की तरफ जाने लगा। मैंने एक बार पीछे भी देखा कि कहीं वो नाई मेरा पीछा करता हुआ तो नहीं आ रहा है। तब मुझे लगा कि शायद वो मेरे पीछे ही है। उससे बचने के लिए मैं न्यायाधीश के घर के सामने वाले मकान के पास बैठ गया। जब मेरा ये शक अच्छी तरह से दूर हो गया कि मेरे पीछे कोई नहीं है, तो मैंने न्यायाधीश के घर का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और मैं अंदर चला गया। लेकिन मैंने ये समझने में गलती कर दी थी कि नाई मेरा पीछा नहीं कर रहा था। असल में वो मेरे ही पीछे लगा हुआ था, बस मैं उसे देख नहीं पाया था। मेरे जाने के बाद वो न्यायाधीश के मकान के सामने आकर बैठ गया। न्यायाधीश उस दिन समय से पहले ही घर आ गए थे। उन्होंने आते ही अपने नौकरों के साथ डांट डपट शुरू कर दी। बाहर बैठे नाई को लगा कि शायद वो मेरे साथ झगड़ रहे हैं। वो बड़बोला तो था ही, उसने बाहर शोर मचा मचा के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। इतना ही नहीं, वो मेरे मकान की तरफ भागा और मेरे नौकरों से कहने लगा, अरे जल्दी चलो, चलकर अपने मालिक को बचा लो। मेरे नौकर लाठियां लेकर न्यायाधीश के मकान की तरफ दौड़ पड़े। न्यायाधीश ये सब देखकर हैरान हो रहे थे कि आखिर ये चक्कर क्या है जो लोग गुस्से से भरे उनके घर की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से पूछा, क्या चाहते हो तुम लोग? मेरे नौकरों ने कहा, आप हमारे मालिक को अंदर बंद करके मारना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मालिक? कौन सा मालिक? किसका मालिक? मैं तुम्हारे किसी मालिक को नहीं जानता, उन्होंने कहा। अब तक मैं ये समझ गया था कि मामला पूरी तरह से गड़बड़ा चुका है, सो मैं पिछले द्वार से भाग खड़ा हुआ।
लेकिन उस खबीस इंसान ने मुझे भागते हुए देख लिया था। मैंने भी खुद को बचाकर ये फैसला किया था कि आज के बाद उस नाई की शक्ल तक नहीं देखूंगा। न्यायाधीश के घर से जान बचाकर भागने के चक्कर में मेरे पाँव में बड़ी गहरी चोट लग गई और मेरा पाँव बिल्कुल बेकार हो गया, जिसके कारण मैं लंगड़ा हो गया। यानी कि मेरी जो भी दुर्गति हुई वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ इस कमबख्त नाई के कारण ही हुई है। तो अपने जीवन में कभी भी इसके ऊपर विश्वास मत करना। मेरी बात सुनकर वो नाई खड़ा हुआ और कहने लगा, भाइयों, मेरे बारे में आपने जो सुन लिया वो ठीक है, लेकिन मैं किस्मत का मारा इंसान हूँ, इसलिए मैं भी अपनी कहानी आपको सुनाता हूँ। जैसा कि आपको पता ही चल गया है कि मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। ये जो साहब हैं ये मुझे पागल और बदमाश समझते हैं। जिस समय मैंने बगदाद में पाँव रखा, इस शहर में खलीफा मुस्तफ़र का राज्य था। वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। एक बार उन्होंने 10 आदमियों को पकड़ने का आदेश दिया था। वो लोग एक नाव में बैठकर नदी के पार जाने लगे। अब मैं उस समय वहीं पर था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उन लोगों को पकड़ने का वारंट जारी हो चुका है। मुझे लगा ये कोई शरीफ लोग हैं जो घूमने के लिए जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ ही नाव में बैठ गया। अभी हम किनारे उतर भी नहीं पाए थे कि कोतवाल ने हमें घेर लिया। उन लोगों के साथ मैं निर्दोष ही पकड़ा गया, लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं, चुपचाप उनके साथ चलता हुआ राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने उन 10 आदमियों को फांसी देने का हुक्म दिया और फिर मेरी तरफ देखकर पूछा, ये कौन है और इन चोरों के साथ कैसे आया? मैंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं एक नाई हूँ और ज्योतिषी भी हूँ और साथ में हकीम भी हूँ। मैं जानता नहीं था कि ये लोग अपराधी हैं, इसलिए गलती से इनके साथ नाव में बैठ गया। जब नाव किनारे पर आकर लगी तो कोतवाल साहब इन्हें बंदी बनाने लगे और मैं अपनी आदत के मुताबिक चुप रहते हुए आपके सामने पेश हो गया। वैसे मेरे जो भाई बंधु हैं वो बहुत ही बकवास करने वाले हैं और मैं उनके कारण ही घर छोड़कर निकला हूँ। ये सुनकर बादशाह ने कहा, तुम अपने भाइयों की कहानी हमें सुनाओ ताकि हमें विश्वास हो जाए कि तुम सच बोल रहे हो। ठीक है हुजूर, मैं आपको अपने सारे भाइयों की कहानी सुनाता हूँ। किस्सा नाई के 6 भाइयों का। नाई ने कहना शुरू किया, हुजूर, मेरा सबसे बड़ा भाई जिसका नाम बकबक था वो कुबड़ा था। वो अपनी ही एक गलती के कारण अपनी एक टांग खो बैठा था। वो यहीं बगदाद में दर्जी का काम करता है। इसके लिए उसने एक दुकान किराए पर ले रखी थी। उसकी दुकान के सामने ही एक आटा चक्की वाले की दुकान थी। चक्की वाले का काम अच्छा चलता था और वो काफ़ी धनवान था, लेकिन मेरा भाई तो रोज़ कमाता रोज़ खाता था। एक दिन चक्की वाले की पत्नी मकान के ऊपर की खिड़की में खड़ी थी और मेरे भाई की नज़र उस पर पड़ी। वो पहली ही नज़र में उसे दिल दे बैठा। उसके प्रेम में वो इतना अंधा हो गया कि सारा काम धाम छोड़कर बस हर समय उसी की तरफ देखता रहता। इस तरह से कई दिन बीत गए, लेकिन उसकी हालत में कोई अंतर नहीं पड़ा। एक दिन शाम के समय चक्की वाले की पत्नी दुकान पर आई। उसने अपनी दासी को भेजकर मेरे भाई को अपने पास बुलाया और बोली, देखो, तुम मेरे पति से दोस्ती करके मेरे घर आना जाना शुरू करो, बाकी बातें फिर घर पर ही होंगी। ऐसा कहकर वो चली गई। उस औरत की बातों में आकर मेरा भाई प्रेम जाल में ऐसा फंसा कि वो ये भूल गया कि एक ब्याहता स्त्री उससे इतना प्यार क्यों करेगी। असल बात तो ये थी कि मेरे भाई को यूं हर समय अपनी तरफ घूरते पाकर वो औरत समझ गई थी कि ये आदमी मेरे ऊपर बुरी नज़र रखता है। वो उसे दंड देना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी ये योजना प्रारंभ की थी। उसने अपने पति को भी बता दिया था कि ये आदमी बहुत दुष्ट है और मेरे ऊपर बुरी नज़र रखता है। सो इस योजना में उसका पति भी उसके साथ था। मेरे भाई ने 2-4 बार चक्की वाले से बात करने की कोशिश की और चूंकि चक्की वाला तो पहले से ही इसके लिए तैयार बैठा था, सो उसने भी मेरे भाई से बड़े प्रेम से बातें की। कुछ दिन बाद चक्की वाले ने मेरे भाई को अपने घर खाने पर आने का न्योता दिया। खाना खाने के बाद दोनों कई देर तक बातें करते रहे। फिर चक्की वाले ने कहा कि अब बहुत रात हो गई है, तो इस समय कहाँ जाओगे, यहीं सो जाओ। आधी रात को उसने मेरे भाई को जगाया और बोला, अरे भाई, मेरी मदद कर दो, नहीं तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरा खच्चर जो चक्की चलाता था बीमार पड़ गया है और चक्की बंद हो गई है। इस पर मेरे भाई ने कहा, तो चक्की चलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तब वो बोला, तुम खच्चर की जगह चक्की में बंध जाओ और उसे चारों तरफ दौड़कर घुमाओ। मेरा भाई इस काम के लिए आनाकानी करने लगा, लेकिन चक्की वाले ने उसे चक्की से बांध ही दिया और कहा, अब तेज़ दौड़ो। जब मेरे भाई ने चलना शुरू किया तो चक्की वाले ने उसे चाबुक मारने शुरू कर दिए। मेरा भाई बेचारा दौड़ने लगा, लेकिन 2-4 चक्कर लगाने के बाद ही बेदम होकर बैठ गया।
चक्की वाले ने उसे 10 चाबुक और मारे और खूब गालियां दी, जैसी वो खच्चर को दिया करता था। सुबह तक मेरे भाई के साथ यही होता रहा। सुबह चक्की वाला उसे वैसे ही बंधे छोड़कर अपनी स्त्री के पास ये कहने को गया कि देख लो अपने प्रेमी की दशा। इसी बीच एक सेविका ने आकर उसे खोला और कहा, मुझे और मालकिन को तुम्हारे ऊपर दया आ गई है, इसलिए तुम्हें छुड़ा रही हूँ, अब भागो यहाँ से। मेरे भाई ने कोई उत्तर नहीं दिया और गिरता पड़ता अपने घर आ गया। इस तरह उसके सिर से प्रेम का ये भूत उतरा। अब हुजूर सुनिए मेरे दूसरे भाई का किस्सा। मेरा दूसरा भाई पोपला है और उसका नाम है बकबारहा। एक दिन वो बाजार से जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। थोड़ी देर तो वो उसकी तरफ देखती रही, फिर उसके करीब आकर बोली, बेटा अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो उससे तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। एक बड़े घर की मालकिन तुम्हारे ऊपर आकर्षित हो गई है, मैं तुम्हें उसके घर ले जा सकती हूँ। अगर उसकी कृपा हो गई तो तुम भी जल्दी ही पैसे वाले बन जाओगे। ये सुनकर मेरा भाई उसके साथ जाने को तैयार हो गया, क्योंकि उसे हराम का माल खाने का बड़ा ही शौक था। उसने बुढ़िया को इस काम के बदले में कुछ पैसे भी दे दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद वो बुढ़िया मेरे भाई को एक ऊंची हवेली में ले गई। वहाँ पर सामने ही बहुत सारी सुंदर लड़कियाँ बैठी थीं। नाच गाने की महफिल जमी हुई थी। बुढ़िया ने मेरे भाई को एक सुंदर औरत के सामने पेश करते हुए कहा, यही है वो युवक जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। थोड़ी ही देर में एक लड़की शराब के जाम लेकर आ गई। उसने एक एक जाम सारी लड़कियों को भी दिया और मेरे भाई को भी। सब लोग मज़े से पीने लगे। फिर अचानक नाचने वाली लड़कियां नाचती हुई मेरे भाई के करीब आईं और उसे तमाचे मारने लगीं। ये सब देखकर मेरा भाई घबरा गया, लेकिन वो बुढ़िया जल्दी से बोली, अरे डरो मत, ये तो शराब के नशे में तुमसे हंसी मजाक कर रही हैं। मेरा भाई इस बात को सच मानकर वापस बैठ गया। ये नाटक काफ़ी देर तक चलता रहा। मेरे उस पागल भाई का पिटते पिटते बुरा हाल हो गया। जब वो और मार खाने के लायक नहीं रहा तो पेशाब जाने का बहाना करके वहाँ से उठ गया। द्वार के करीब वही बुढ़िया खड़ी थी जो उसे यहाँ लेकर आई थी। वो बोली, अरे कहाँ जा रहे हो लल्ला, वो खेल तो खत्म हो गया, अब तो आनंद का मौका आने वाला है। वापस कहाँ जा रहे हो, जाओ अंदर जाओ, सबके साथ मिलकर नाचो गाओ धूम मचाओ। जिंदगी जीने के लिए है, रोने के लिए नहीं। मेरा भाई फिर से उसकी बातों में आ गया और वापस घर के अंदर चला गया। इसके बाद वो सुंदर औरत उसे एक कमरे में ले गई और उसने वहाँ ले जाकर उसे खूब शराब पिलाई। फिर वो उससे बोली, देखो अगर तुम जीवन का पूरा आनंद लेना चाहते हो तो अपनी दाढ़ी मूंछ साफ करके ये जनाने कपड़े पहन लो, फिर हम सब मिलकर नाच की महफिल जमाएंगे। मेरा भाई तो उन लड़कियों को देखकर अपने आप को पहले ही भूल चुका था। उसने वही किया जो वो लोग उससे करवाना चाहती थीं। फिर उन्होंने उसे सबके सामने गाने और नाचने के लिए कहा तो वो पागल गाने और नाचने भी लगा। फिर उस औरत ने उससे कहा कि अपने कपड़े हटाकर मेरे पीछे भागो, जहाँ पर तुम मुझे पकड़ लोगे मैं वहीं पर तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी हर बात को मानने पर मजबूर हो जाऊंगी। मेरा भाई पता नहीं किस भुलावे में आकर उसकी हर आज्ञा का पालन किए जा रहा था। उसके कहे अनुसार वो बच्चों की तरह उसके पीछे पीछे भागने लगा। वो औरत एक कमरे में जाकर छिप गई और मेरा भाई भागते भागते एक दरवाजे से बाहर निकल गया। सड़क पर उसे इस तरह से भागते हुए देख लोग उसके पीछे पागल पागल चिल्लाते हुए भागने लगे। कुछ लोगों ने उसे पकड़कर न्यायाधीश के सामने पेश कर दिया। न्यायाधीश ने उसे 100 कोड़े लगाकर काला मुंह करके गधे पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाने की सज़ा सुनाई और उसके बाद उसे उस शहर से निकाल दिया। अब हुजूर मैं आपको अपने तीसरे भाई की कहानी सुनाता हूँ। मेरे तीसरे भाई का नाम बबूक है महाराज। वो अंधा है और भीख मांगकर गुजारा करता है। एक रोज़ वो एक मकान पर गया और उसने आवाज़ लगाई तो मकान मालिक ने ऊपर से पूछा कि कौन है, लेकिन उसने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मालिक ने दोबारा से पूछा कि कौन है, क्या काम है, लेकिन इस बार भी मेरा भाई चुप रहा। अब मकान मालिक के पास नीचे उतरने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। वो गुस्से से भरा जैसे ही नीचे उतरा तो उसने फिर से पूछा, अरे कौन है? सरकार, कोई भिक्षा मिल जाए तो अच्छा होगा। अबे भिक्षा के बच्चे, तू चल मेरे साथ, अभी देता हूँ तुझे भिक्षा। पागल की औलाद, अगर भिक्षा ही लेनी थी तो ऊपर से ही क्यों नहीं मांग ली? ये कहते हुए मकान मालिक उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए पहले तो ऊपर ले गया, फिर उसने उसे खिड़की से नीचे धक्का दे दिया जिससे उसके शरीर में कई जख्म हो गए। मेरा भाई जैसे तैसे उठा और घिसटता हुआ राज दरबार की तरफ चल दिया। अब मकान मालिक को ये डर लगा कि कहीं वो उसके खिलाफ राजा के पास शिकायत ना कर दे।
थोड़ी दूर चलने पर मेरे भाई को उसके 2 अंधे साथी और भी मिल गए जो उसी के साथ एक ही घर में रहते थे। तीनों अपने घर की तरफ चल दिए। अब जो आदमी बबूक को जीने से ऊपर चढ़ा ले गया था वो असल में एक ठग था। वो भी चुपके चुपके मेरे भाई के पीछे आ रहा था। जब ये तीनों अपने घर में गए तो वो भी उनके पीछे पीछे घर में जा घुसा। मेरे भाई ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर दूसरे वाले अंधे से कहा कि बाजार से कुछ खाने को ले आए, लेकिन उससे पहले चलो हम अपना हिसाब किताब साफ कर लेते हैं। तुम लोग अच्छी तरह से देखकर दरवाज़ा बंद कर लो ताकि कोई बाहरी आदमी हमें ना देख पाए। ठग वहाँ देखना चाहता था कि ये लोग क्या करते हैं, इसलिए वो छुपने के लिए छत में बंधी हुई एक रस्सी को पकड़कर उस पर लटका रहा। अंधों ने अपनी लाठियों से सारे घर को टटोला और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। ठग क्योंकि ऊंचा लटका था इसलिए वो उनकी लाठियों के टटोलने से बच गया। अब मेरे भाई ने कहा कि तुम लोगों ने मुझे ईमानदार समझकर अपने जो रुपए मेरे पास रखे थे उन्हें वापस ले लो, अब मैं उन्हें और नहीं रखूँगा। ये कहकर वो अपनी एक पुरानी गुदड़ी उठा लाया जिसके अंदर 42,000 चांदी के सिक्के थे। उसके साथियों ने कहा कि इन्हें अपने पास ही रहने दो, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। फिर मेरे भाई ने उन्हें पैसे देकर कुछ खाना लाने को कहा। इस पर एक अंधे ने कहा, अरे बाजार से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आज एक अमीर आदमी के घर से बहुत सारा खाना मिला है, चलो हम सब मिलकर खाते हैं। उसने अपनी झोली से बहुत सारी रोटियां और फल और मेवे निकाले। तीनों अंधे खाना खाने लगे। ठग भी अपने आप को रोक नहीं सका और मेरे भाई के दाहिनी तरफ बैठकर वो भी खाने लगा। हालांकि ठग ने अपने आप को छुपाने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन उसके मुंह से खाना चबाने की आवाज़ सुनकर मेरा भाई चौंक पड़ा। उसने जल्दी से ठग का हाथ पकड़ लिया और चोर चोर चिल्लाता हुआ उसे घूंसे मारने लगा। बाकी दोनों अंधों ने भी उसे मारना शुरू कर दिया। आसपास के लोग चीख पुकार सुनकर दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आए और पूछने लगे कि क्या बात है। मेरे भाई ने कहा, मैं जिसे पकड़े हुए हूँ ना, यह आदमी चोर है, हमारी भीख के रुपए चुराने आया है। ठग ने लोगों को आता देखकर आंखें बंद कर लीं और खुद भी अंधा होने का नाटक करने लगा। लोगों से बोला, भाइयों ये अंधा बिल्कुल झूठ बकता है, सच्ची बात तो ये है कि हम चारों अंधों ने भीख मांगकर ये रुपया जमा किया है और अब ये तीनों बेईमान मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहे। भगवान के लिए न्याय करो और मुझे इनसे बचाओ। लोग इस मामले को उलझा हुआ देखकर उन चारों को कोतवाल के पास ले गए। वहाँ अंधा बने ठग ने कहा, मालिक वैसे तो हम चारों ही दोषी हैं, लेकिन हम कस्में खाकर भी अपना दोष स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हम लोगों को एक एक करके मार पड़े तो हम अपना अपराध कबूल कर लेंगे, आप मुझी से शुरू कीजिए। बस कोतवाल ने उसे मारना शुरू कर दिया। 20-30 कोड़े खाने के बाद उसने एक एक करके अपनी दोनों आंखें खोल दी और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, रुक जाइए सरकार, रुक जाइए, मैं सब कुछ बताता हूँ। असली बात यह है सरकार कि हम चारों अंधे नहीं हैं, हम अंधे बनकर भीख मांगते हैं और लोगों के घरों में घुसकर मौका देखकर चोरी कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास 42,000 रुपये जमा हो गए हैं। आज मैंने इन लोगों से कहा कि मेरे हिस्से का 1/4 रुपया मुझे दे दो, तो इन लोगों ने मुझे पैसे भी नहीं दिए और मुझे मारना शुरू कर दिया। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो इनको भी मेरी तरह एक एक करके पिटवाइए, फिर देखिए ये तुरंत बोल पड़ेंगे। मेरे भाई और बाकी दोनों अंधों ने कोतवाल को बहुत समझाने की कोशिश की कि असली माजरा क्या है, लेकिन कोतवाल ने उनकी एक नहीं सुनी और उन तीनों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो बेचारे आंखों वाले होते तो आंखें खोलते ना, वे उसी तरह पिटते और चिल्लाते रहे। आखिरकार जब पिटाई का कोई नतीजा नहीं निकला तो कोतवाल उन सबको काजी के सामने ले गया। काजी के सामने उस ठग ने कहा, हम लोगों ने चोरी से वो धन इकट्ठा किया है, आज्ञा हो तो मैं उस रकम को आपके सामने पेश कर सकता हूँ। काजी ने अपना एक सेवक उसके साथ भेज दिया। ठग उसके साथ जाकर मेरे भाई की गुदड़ी उठा लाया। काजी ने उस रकम का 1/4 हिस्सा ठग को दे दिया और बाकी रकम उसने अपने पास रख ली और उन तीनों अंधों को और ज़्यादा पिटवा कर देश निकाला दे दिया। इतना कहकर नाई ने खलीफा से कहा, हुजूर जब मुझे ये सब पता चला तो मैं ढूंढ ढांढ कर अपने भाई को गुप्त रूप से अपने घर लाया और कई गवाह ले जाकर काजी के सामने उसको निर्दोष साबित किया। काजी ने ठग को बुलवाकर उसका रुपया छीनकर उसे दंड तो दे दिया, लेकिन वो रकम इन लोगों को नहीं दी। ये सब सुनकर खलीफा खूब हंसा। फिर नाई ने चौथे भाई की कहानी सुनाई। मेरा जो चौथा भाई था हुजूर, उसका नाम था अलकूज और वो काना था। उसकी आंख कैसे गई ये मैं आपको बताता हूँ। मेरा भाई कसाई का काम करता था। उसे भेड़ बकरियों की अच्छी पहचान थी और वो मेंढों को लड़ाने के लिए भी तैयार करता था। वो भेड़ का बहुत अच्छा मांस भी बेचता था। एक दिन एक बूढ़ा उसके पास आया और 5 किलो मांस खरीद कर और उसके पैसे देकर चला गया। उसने जो चांदी के सिक्के दिए थे वो एकदम नए और चमकते हुए थे।
मेरे भाई ने उनको एक संदूक में डाल दिया। वो बूढ़ा 5 महीने तक इसी तरह हर रोज़ आता और उतना ही मांस हर रोज़ उसकी दुकान से ले जाता और बदले में उतने ही रुपए रोज़ दे जाता। 5 महीने बाद मेरे भाई ने जब उन रुपयों से और भेड़ें खरीदनी चाहीं तो संदूक खोलने पर वहाँ कागज़ के सिर्फ गोल कटे हुए टुकड़े पाए। ये देखकर वो अपना सिर पीट पीट कर रोने चिल्लाने लगा। फिर उसने आसपास के लोगों को बुलाकर संदूक में भरी हुई कागज़ की वो गोल चिंदियाँ दिखाईं। वो सब भी हैरान रह गए। मेरा भाई दांत पीस पीस कर कह रहा था कि अगर वो कमबख्त बुढ़ा मिल जाए तो उसकी अक्ल ठिकाने लगा दूं। संयोग से गली में कुछ दूर पर वो दिखाई भी दे गया। मेरे भाई ने दौड़कर उसे पकड़ा और कई दूसरे लोग भी वहाँ जमा हो गए। मेरा भाई उसे ज़ोर ज़ोर से गालियाँ बकने लगा। तब वो बूढ़ा बोला, देख, तेरे लिए ये अच्छा होगा कि तूने मेरा जो अपमान किया है और जो गालियाँ दी हैं उनके लिए मुझसे माफ़ी मांग और अपना आरोप वापस ले ले, वरना मैं तेरी सारी पोल खोल दूंगा। इस पर मेरे भाई ने कहा, मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है, तो तू किस बात की पोल खोलने की धमकी देता है। इस पर वो बोला, मैं नहीं चाहता कि जो गंदी भ्रष्ट चीज़ तू लोगों को खिलाता रहा है मैं उसके बारे में एक शब्द भी कहूँ। मेरे भाई को और तेज़ गुस्सा आ गया। वो बोला, ये क्या बकवास कर रहा है तू जो चाहे बक दे, मैं किसी बात से नहीं डरता क्योंकि मैंने आज तक कोई गलत काम किया ही नहीं है। इस पर बूढ़े ने वहाँ मौजूद सारे लोगों से कहा, सुनो भाइयों, ये जो आदमी है ना, ये बड़ा ही नीच है। ये इंसानों को मारता है और उनका मांस भेड़ और बकरी के नाम पर तुम लोगों के हाथ बेचता है। ये सुनते ही मेरा भाई गुस्से से पागल हो गया और बूढ़े को मारने के लिए आगे बढ़ा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा गंदा झूठ बोलने की। इस पर बूढ़ा और भी ज़ोर से चिल्लाया, मैं कोई झूठ नहीं बोलता। बिना सिर वाली आदमी की एक आध लाश अभी भी तुम्हारी दुकान के अंदर के हिस्से में पड़ी होगी। वहाँ जाकर जो भी देखेगा उसे पता चल जाएगा कि झूठा मैं हूँ या तू। ये सुनकर सारे लोगों ने तय किया कि बूढ़े को दुकान पर ले जाया जाए और अगर उसकी बात झूठ निकले तो जितना रुपया उसके ऊपर बकाया है उससे दुगना उससे वसूल किया जाए। लेकिन जब सबने वहाँ जाकर देखा तो पाया कि दुकान के भीतरी हिस्से में वाकई में एक इंसान की बिना सिर की लाश लटक रही थी। असली बात यह थी कि वो बूढ़ा एक जादूगर था और दृष्टि भ्रम पैदा करने में बहुत ही निपुण था। इसी दृष्टि भ्रम से उसकी कागज़ की चिंदियों को मेरा भाई चांदी के सिक्के समझता रहा था। लेकिन जो लोग थे वो ये सब कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने गुस्से में आकर मेरे भाई को बहुत मारा और उसी के कारण उसकी एक आंख फूट गई। उसे मारने वालों में वो बूढ़ा भी शामिल था। उसने सिर्फ मारपीट पर ही मामला खत्म नहीं किया बल्कि दुकान में टंगी हुई वो लाश लेकर काजी के यहाँ भी पहुँच गया, सब लोगों को साथ में लेकर। वहाँ भी उसने दृष्टि भ्रम का प्रयोग किया और काजी को भी वो इंसान की ही लाश दिखाई दी, जबकि असल में वो एक मरी हुई भेड़ थी। उसने आज्ञा दे दी कि मेरे भाई को 500 कोड़े मारे जाएं और फिर नगर से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा ही किया गया। जिस समय मेरे भाई पर यह मुसीबत आई थी उस समय मैं बगदाद में था हुजूर। जब कुछ लोगों ने मुझे उसकी इस दुर्दशा के बारे में बताया तो मैंने ढूंढ ढांढ कर अपने भाई को खोजा और उसे अपने घर ले आया। और अब हुजूर मैं आपको अपने 5वें भाई की कहानी सुनाता हूँ। इससे आगे की कहानी के लिए सुने अलिफ लैला का अगला भाग।